अगर आप अपने हीरो हीरोइंस में देखें तो रेखा जी कहीं भी आए तो सब लोग, बिकॉज शी इज़ मिस्टीरियस। तो किसी भी ब्रांड को सक्सेस करने के लिए मिस्ट्री चाहिए, जैसे कोक का फॉर्मूला सीक्रेट है, KFC कहता है मेरे पास सीक्रेट मसाला है। आप कितने लोगों को बेवकूफ़ कब तक बनाएंगे? एक बार शाहरुख खान ने कहा था, मुझे याद है कि इंटरव्यू में, कि अब मैं काम नहीं करता हूँ, अब मैं शाहरुख खान के लिए काम करता हूँ। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। ये ब्रांड है। हाँ, पर इसमें जैसे हर चीज़ होती है ना, हर चीज़ का एक प्रो और कॉन होता है। सेंटा क्लॉज जो है, वो जो रोली पोली सेंटा क्लॉज जो आप और हम पहचानते हैं, वो कोक ने क्रिएट किया अपने रंगों में। ये कैसे होता है कि कोई हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा हो जाए कि हम दुकान पे जाके कहें भैया वाली मैगी दे देना। आप सोचिए, ब्रांड इज़ लाइक अ मिरर। आप अपने आप को उसमें देखते हैं और आप ब्रांड के लिए मिरर है, वो अपने आप को आप में देखता है। एक एप्पल का नया प्रोडक्ट आता है, लोग 6-6, 8-8 घंटे लाइनों में खड़े रहते हैं अरे और कंप्लेंट नहीं करते हैं। और यही चीज़ अगर आप रेलवे की टिकट की लाइन में खड़े हो जाएं तो लोग बाग रेलवे मिनिस्टर को चिट्ठी लिखते हैं। सो आई एम व्हाट आई हैव एंड व्हाट आई हैव इज हु आई एम। मूवी थिएटर में क्या है कि हम एड तो बनाते नहीं है, प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया जाता है उसको हम दिखाते हैं। तुम्हें याद नहीं है डायलॉग, डोमिनोज का पिज्ज़ा जल्दी आ जाएगा, एम्बुलेंस नहीं आती। कितने चालू हैं आप लोग। जैसे ITC है, अगर उसको एक्चुअल नाम देंगे तो इंपीरियल टोबैको कंपनी है। अब आप उसके बिस्किट खा रहे हैं हमारे देश बड़ा से। सोचना पड़ता हाँ, होगा। बड़ा सोचना पड़ता है। कि सोशल मीडिया पर जो टाटा को लेकर है, हाँ, तो लोग उसकी किसी भी उपलब्धि को खुद से एसोसिएट करते हैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते। बिल्कुल, एक ब्रांड खुद को देश का प्रतिनिधि कैसे बना लेता है? क्योंकि आपकी हिस्ट्री की किताब में लिखा हुआ था जमशेदजी नारोजी टाटा। डॉलर साइन है बिल्कुल। जो आपके कंप्यूटर पे भी आया है। हाँ, हमारे रुपए का साइन कितना मुश्किल होता है ढूंढना, पर जिस दिन वो आ जाएगा आपके कीबोर्ड पे, उस दिन इंडिया दुनिया का ब्रांड बन जाएगा। खाने पीने से लेकर जागने सोने तक हम ब्रांड से घिरे हुए हैं। खाना मंगाना हो तो जोमेटो स्विगी करते हैं, जब सोना हो तो फिर गद्दे के किसी ब्रांड पर सोते हैं, जब जागना हो तो जागने के बाद सोचते हैं कि कौन से ब्रांड की चाय पी जाए या कॉफ़ी पी जाए कि तुरंत चुस्त दुरुस्त होकर हम काम पर निकल जाएं। फिर किसी न किसी ब्रांड की आपके पास बाइक या गाड़ी भी होगी, और जिस डिवाइस पर आप हमें देख रहे हैं वो भी किसी स्पेसिफिक ब्रांड का होगा। आपको पसंद होगा तभी आपने खरीदा है, और हो सकता है पढ़ाकू नितिन के इस एपिसोड को देखने से जस्ट पहले आपने कोई ऐड देखा हो, किसी ब्रांड का होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो चारों तरफ आप ब्रांड से घिरे हुए हैं, या हिंदी फिल्मों की भाषा में कहूं तो आपको ब्रांड्स ने चारों तरफ से घेर रखा है। आखिर ब्रांड्स हमसे क्या चाहते हैं? सिर्फ हमारा पैसा? नहीं, इससे ज्यादा कुछ। क्योंकि जिस तरह वो हमारी जिंदगी में रचे बसे हैं, उससे कहीं तो ये लगता है कि कुछ लोग हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कमरों में बैठकर कागज पत्थर के ढेरों में कुछ आइडिया क्रिएट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारी चॉइसेस को प्रभावित कर सकें, हमें इन्फ्लुएंस कर सकें, और कई बार हमारे कल्चर का पार्ट बन सकें। तो ब्रांड्स की ये कहानी सिर्फ सामान खरीदने बेचने की नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन हम तो स्टूडेंट हैं, तो हमें कहानी सुनने समझने के लिए किसी प्रोफेसर की ज़रूरत थी। तो हमने सोचा कि प्रोफेसर बुलाई जाएं, जिनसे तकरीबन 3-4 महीने पहले हमारी मुलाकात हुई थी महाराजा अग्रसेन बिजनेस स्कूल में, जब हम रोहिणी गए थे पढ़ाकू नितिन के कैंपस टूर पे। और तब मैम से मुलाकात हुई, वादा हुआ कि एक दिन बैठकर पॉडकास्ट करेंगे और ब्रांड्स की कहानी को तफसील से समझेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर शैलजा मनोचा। आप मार्केटिंग पढ़ाती हैं, 20 सालों तक आपने ब्रांड्स बनाए, उसके बाद आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने लगी, और बहुत सारे आपके पढ़ाए हुए लोग आज बड़े बड़े ब्रांड्स बना रहे हैं। यस, डेफिनेटली। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और पॉडकास्ट से पहले हमने बहुत सारे ब्रांड्स की बात की थी मैम, हाँ जी, जिनके बारे में हम ये बता रहे थे कि कुछ ब्रांड्स तो ऐसे हैं जिनके बारे में किसी को ये नहीं लगता कि ये कोई ब्रांड है, बल्कि उन्हें लगता है यही प्रोडक्ट है। जैसे अभी कहा सर्फ, हाँ, निरमा, हाँ, है ना? हाँ, ये कैसे होता है कि कोई हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा हो जाए कि हम दुकान पे जाके कहें भैया वाली मैगी दे देना। हाँ, या वो वाला पीले रंग का सर्फ दे दीजिए। तो
क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर बहुत बारी रिपीट होती है, जैसे अब ऐड आपने बात करी कि इस प्रोग्राम से पहले एड्स चली थी, तो जब कोई भी चीज़ बहुत बारी रिपीट हो जाती है तो वो हमारे दिमाग में प्रोडक्ट कैटेगरी को रिप्लेस कर देती है। तो जैसे कि कॉफ़ी ना बोल के सब कहेंगे नेस्कैफ़े दीजिएगा, क्योंकि हमें लगता है कॉफ़ी मतलब नेस्कैफ़े ही है, क्योंकि इंडियंस को कॉफ़ी पिलाया ही नेस्कैफ़े ने है। बिल्कुल। हमारी जेनरिक होती थी साउथ में, जैसे फ़िल्टर कॉफ़ी है, पर वो कोई नाम से नहीं होती थी। वो आप जा करके अपनी कॉफ़ी खरीद के पिसवा करके ले आते थे। जैसे पहले आटा होता था, अब आप आशीर्वाद का आटे के नाम से उसको जानते हैं। तो इतनी बारी रिपीट हो जाता है कि हमें लगता है वही कैटेगरी है। जैसे टूथपेस्ट नहीं कह करके हम कोलगेट कहते हैं। तो गाँव देहात में ही कहते हैं, हाँ, भैया कोलगेट दे देना। अब वो कौन सा दे रहा है इससे खास मतलब नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में कोलगेट है। और कई बारी सुबह कहा जाता है ना कोलगेट कर लो। हाँ, ये नहीं कहा जाता दांत ब्रश करो, कहा जाता है कोलगेट कर लो। उससे दो चीज़ें होती है, एक तो ब्रांड के लिए अच्छा है क्योंकि वो जहन में आ गया, क्योंकि आपके ज़बान पे चढ़ गया, पर दूसरा ये होता है कि उसके नाम पे कुछ और बिकता है। उसके नाम पे, कोलगेट के नाम पे कुछ और टूथपेस्ट बिक जाता है। तो वो एक कोलगेट के लिए बुरा होता है, क्योंकि अगर आप दुनिया वालों से पूछो आप जानते हो कोलगेट को, 10 में से 10 बंदा कहेगा हाँ मैं कोलगेट जानता हूँ। आप कोलगेट इस्तेमाल करते हो, वो कहेंगे हाँ, पर जब आप उनके घर में झांकोगे तो वो क्लोजअप होएगा, पेप्सोडेंट होएगा। तो नाम आपका ले रहे हैं पर बिक कुछ और रहा है। तो इन अ वे गुड भी है क्योंकि नाम है, पर बैड है क्योंकि वो सेल्स में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। कई बार नहीं होता है। हाँ, नहीं हो रहा है। पर अगर आप ब्रांड की बात करो तो ब्रांड जो है वो एक नॉर्वेजियन वर्ड है, नॉर्स वर्ड है। अच्छा। इट कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल ब्रांडर। ब्रांडर लिटरली का मतलब होता है वो गर्म करके हम अपने जानवरों को छाप मारते थे ना, हाँ। कि ये मेरा जानवर है, ये उसका जानवर है, तो वो अपने रेनडियर्स को छापते थे। तो ब्रांडर नाम है, वहाँ से आया ब्रांड। ब्रांड का लिटरल ट्रांसलेशन अगर हम देखें तो उसका मतलब है छापना। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, अगर आप जाकर मतलब आप तो हमारा टाइम से पहले, जैसे हमारे पेरेंट्स के टाइम पे, अगर आप साबुन भी लेते थे दुकान पे जाकर किलो भर साबुन देना, तो हाउ डू आई डिफ्रेंशिएट मेरा साबुन फ्रॉम समबडी एल्सेस साबुन, तो उसको हम छाप लेते थे। कोई किसी ने उसके ऊपर 5 भाई साबुन बना दिया, किसी ने उसके ऊपर कछुआ बना दिया, किसी ने 555 मुझे याद है, 555 बना वो दिया। टिक्की काट के देता था। हाँ, एग्जैक्टली। तो 500 मतलब ये वाला जो साबुन है उसके साबुन से अलग कैसे हो, तो वहाँ से आपने ये जो है ब्रांड का शब्द जो है वो आया। अब उसके बाद से जो है वो कई चीज़ों में अब हम उसको इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली अगर आपको देखा जाए तो अलग दिखने के लिए, डिस्टिंक्टिवनेस जिसे हम कहते हैं। जैसे अगर आप जाते भी हैं आम, आजकल तो गर्मियों का मौसम है, तो आम में भी आपके ब्रांड्स हैं। दशहरी अलग है, सफ़ेदा अलग है, चौसा अलग है, तो वो डिस्टिंक्टिव है ना। आम तो आम है, पर चौसा का टेस्ट अलग है, उसके साथ यादें अलग जुड़ी हुई हैं। अगर आपको मैं चौसा बोलूँ तो आपके जहन में, दिमाग में एक फ़ोटो आएगी, फिर आपको अपनी मेमोरीज उसके साथ, इमोशनली वो आपको अफेक्ट करेगा, तो दिमाग और दिल आ गया ना ब्रांड में। फिर एम होता है पॉकेट तक, तो हम कहते हैं लर्न फील डू। तो अगर आपको पता है और वो दिल के साथ आपके कनेक्टेड है, तो चांस है कि आपका हाथ जो है आपके वॉलेट की तरफ जाएगा और आप वो ब्रांड को खरीदना चाहेंगे। अब तो लोग भी ब्रांड बनना चाहते हैं। लोग हैं ब्रांड, अमिताभ बच्चन ब्रांड है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ब्रांड है, देश ब्रांड है। एक बार शाहरुख खान ने कहा था, मुझे याद है एक इंटरव्यू में, कि अब मैं काम नहीं करता हूँ, अब मैं शाहरुख खान के लिए काम करता हूँ। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। ये ब्रांड है। हाँ, पर इसमें जैसे हर चीज़ होती है ना, हर चीज़ का एक प्रो और कॉन होता है। कोई म्यूजिशियन भी होते हैं, तो वो जब एक ब्रांड बन जाते हैं तो लोगों की उस ब्रांड से एक उम्मीद होती है, और ब्रांड का जो स्ट्रेंथ होता है उसकी कंसिस्टेंसी होती है। जैसे अगर आप दुनिया में 180 देशों में जाएं और आप बोले कोका कोला, तो आपको काली कोल्ड ड्रिंक एक बॉटल में मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। वो एक ट्रस्ट फैक्टर आता है क्योंकि कंसिस्टेंसी है। पर आज की डेट में अगर हम लोग कोला ड्रिंक्स कम पी रहे हैं तो वो ब्रांड की डेथ भी हो रही है। तो उसका जो प्रो है कि देखते ही आपके दिमाग पे छवि आती है, नेगेटिव है कि वो और कुछ हो नहीं पाता है। तो अगर आप इंसान को ब्रांड करते हो या किसी कंट्री को ब्रांड करते हो तो लोगों के दिमाग में उसकी एक छवि बन जाती है, एक इमेज बन जाती है, और अगर आप उस इमेज से उसको मूव करना चाहते हो तो दिक्कत आ जाती है। जैसे बाटा है, अब बाटा कितना हमें कहने की कोशिश करता है कि मैं स्टाइलिश हूँ, अगर आपके घर में शादी है तो आप बाटा से खरीदें। आपने फिल्म स्टारों को उस एड में रखा है, पर लोग बाग अभी भी नहीं जाते उस पर। उनको बाटा की एसोसिएशन ड्यूरेबिलिटी, स्कूल के जूते, सेंसिबल शूज़ के साथ एसोसिएटेड है, और आज की डेट में लोग जो है वो सेंसिबल जूते नहीं लेते हैं। मार्केट बदल गया, मार्केट बदल गया, लोगों की ज़रूरतें बदल गई है, तो फिर किन्स आ जाता है, ऑल्डो आ जाता है, आपके पॉकेट के हिसाब से अलग ब्रांड्स आ जाते हैं। तो ये फिर एक उसका जो हम कहते हैं ना पैराडॉक्स ऑफ ब्रांड होता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वही आपकी फिर
वीकनेस के रूप में आपके सामने खड़ी हो जाती है। मतलब आपकी बातों से मुझे लग रहा है ब्रांड मतलब छाप एक खास तरह की, और आप उससे उम्मीद कर सकते हैं कि जैसा मैंने पिछली बार अनुभव किया था इसके साथ, बिल्कुल। मुझे फिर वही अनुभव मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। हाँ, और ये फायदा और नुकसान दोनों है। दोनों है, क्योंकि एक तरह से ये आपको दुनिया को बता देता आप कौन हो, राइट, पर आप लिमिट भी हो जाते हो। कब से शुरुआत हुई इसकी? इंडिया में थोड़ा लेट ही हुई होगी मुझे नहीं लगता नहीं, है। हमें ऐसे लगता है कि इंडिया में लेट नहीं? हुई, पर आप देखिए बासमती चावल देखिए, इसको हम कहते हैं जेनेरिक ब्रांड्स। आपके अलग अलग टाइप के, जैसे आप कहते हैं कसूरी मेथी, कसूर एक जगह है पाकिस्तान में जिसकी मेथी बड़ी मशहूर थी, और लोग बाग उसको सुखा करके फिर इस्तेमाल करते थे, तो हम अब सूखी मेथी को कसूरी मेथी कहते हैं। तो हमारे पार्लेंस में तो ये था ही था। आपकी साड़ियाँ हैं, आपके बनारसी कपड़े हैं, ऐसे वो दशहरी एक गांव है मैम, बिल्कुल वहाँ वो आम लगा था पहली बिल्कुल बार। एग्जैक्टली। उसे लंगड़ा भी दशहरी- तो जिसने बनाया था वो लंगड़ा था। तो वहाँ से शुरू हुआ। हाँ, तो अब बनारसी है, पटन पटोला है, तो ये तो है ही, हमारे बहुत सालों से चल रहे हैं। वो मैनेजमेंट ने इसको थोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है, तो आजकल हमें लगता है कि ओके ब्रांड है, पर अगर आप देखे जाएं तो आपके रिश्तेदारों में भी तो आपको लगता है, देखो मामा जी ऐसे हैं, मौसी ऐसे, तो ब्रांड ही बन रही एक तरह से। क्योंकि आप जब मामा जी बोलते हो तो आपके दिमाग में एक इमेज आती है, उनके साथ एक एसोसिएशन है, भाई वो स्ट्रिक्ट है, या वो मजाकिया हैं, या वो छुट्टी पे आते हैं तो घुमाते हैं, तो वो तो नेचुरल है। उसको जब हम इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, कॉर्पोरेट लिंगो में ले आते हैं, तो फिर हम उसको ब्रांड का रूप देते हैं। बट अगर आप अपने आसपास देखें तो वी आर ऑल ऑफ अस आर ब्रांड्स। मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे जानते हो, ठीक है ना। मेरा नाम आते आपके दिमाग में एक छवि आएगी, फिर आपका एक इमोशनल रिएक्शन होगा, तो मैं भी ब्रांड हूँ आपके लिए और आप मेरे लिए ब्रांड हो। दैट इज एज सिंपल एज इट इज। और ब्रांड के बाद शुरू होती है मार्केटिंग, उसकी मार्केटिंग। यस, उसकी मार्केटिंग। देखो ऐसा होता है कि अगर रेलेवेंस नहीं है तो आप जो मर्जी कर लो, आपका कस्टमर नहीं बनेगा। मार्केटिंग कस्टमर से बड़ी नहीं है, हम कस्टमर को देख के ही सीखते हैं, राइट। सो कोई भी अगर आप ब्रांड बनाओगे, आपको जिस समय में आपने ब्रांड बनाया है, जिसके लिए आपने ब्रांड बनाया, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर ब्रांड को बनाने के पीछे देयर इज़ ऑलवेज अ पर्सन, और वो पर्सन जो होता है वो उस ब्रांड को पुश करता है। अगर हम देखें आजकल के सारे बच्चों को कंफर्ट शूज़ पहनने, नाइकी पहनना बहुत पसंद है, तो अगर आप नाइकी की कहानी आप स्टडी करो तो नाम आता है फिल नाइट का, पर फिल नाइट से पहले एक और बंदा है जो इसमें इन्वॉल्व है। एंड द थिंग इज़ कि वो फिल नाइट का ट्रेनर था, जो बिकॉज ही इज़ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरेगन, तो वो रन करते, बिल बोवरमैन है उनका नाम, वो कोच हैं। और उनमें जुनून था कि मेरे जितने एथलीट्स हैं, व्हेन दे रन तो ड्रैग आता है, जब आप भागते जूता भारी हो तो ड्रैग आता है, आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो वो एक सोल बनाना चाहते थे, जो सोल जो है आपको स्पीड दे। और उन्होंने अपने घर में जो ये वॉफल आयरन होता है जिसमें हम वो पैटी बनाते हैं, टोस्टर, उसमें इतने सारे इपॉक्सी रेजिन्स किया, तो प्लास्टिक किया, के सोल बनाने की कोशिश करी। और अगर आप नाइकी के म्यूज़ियम में जाए, अब देखिए ब्रांड का म्यूज़ियम है, आप नाइकी के म्यूज़ियम में जाएंगे तो वो हज़ारों जो वॉफल आयरन बिल बोवरमैन ने बर्बाद किए हैं, वो वहाँ पे रखे गए हैं, टू शो यू हाउ इट इवॉल्व्ड। तो किसी का एक पैशन होता है टू क्रिएट अ ब्रांड। तो उन्होंने फिर जब फिल नाइट स्टैनफोर्ड से MBA करके आए, तो उन्होंने अपने कोच से मुलाकात करी, तो कोच ने उन्हें पूछा, बन गया आपका सोल जो आप बना रहे थे? तो उन्होंने कहा हाँ, कुछ तो बना है। फिर जा कर के आपका ब्रांड जो है नाइकी बनना शुरू हुआ। एंड उसके बाद US में और हम सब यंग लोगों के बीच में, मतलब आप सब यंग लोगों के बीच में, नॉट मी ऑफ कोर्स, कंफर्ट और स्पोर्ट्स शूज़ के लिए जो सबसे एस्पिरेशनल ब्रांड है वो है नाइकी। जस्ट डू इट। आप देखो साउंड कितना उसका सिंपल है, नाइकी। और देखिए आप जब बोलते हैं आपका मुंह खुला रहता है, नाइकी पावर। जब आप ब्रांड बनाते हैं, ये बाद में स्टडी करके हमें पता चला, जब आप ब्रांड बनाते हैं कामयाब क्यों हुआ होगा। हाँ, काम हमेशा मैनेजमेंट में तो यही होता है, कामयाब होने के बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं कामयाब क्यों हुआ। जब हम कर रहे होते पहले पता चल जाए तो फिर सब हो जाए, सब हो जाए, और तभी तो सारे फेल होते हैं 40 to 60%। लेकिन जब हमें पता चल गया कि ये ब्रांड इसलिए कामयाब हुआ, हाँ, और हम उससे सीख लें, हाँ, और हम उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए कोई चीज़ बनाएं, क्या फिर गारंटी है कामयाब होने की? ना, क्योंकि आप इंसानों से डील कर रहे हो। अगर आपकी मम्मी को पता है कि आपको ये फलानी दाल पसंद है, वो 4 बारी बना देगी, 5वीं बारी आपका मन उससे उब जाएगा और वो सोचेगी ये क्या हुआ, मैंने एग्जैक्टली वही तो बनाई है। तो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स को तो यू कैनॉट, आई मीन कांट प्रेडिक्ट सो मच। तो आप सब कुछ कर सकते हैं, फिर मार्केट अलग है, डायनेमिक्स अलग है। जो आपका कंपेरेटर आज है वो कल नहीं है,
सब कुछ बदल जाता है। नाइकी से मुझे याद आया, एडिडास और पूमा दोनों की शानदार कहानियां हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ी कहानियां हैं, और उनकी अपनी एक वॉर है हाँ जिसके बारे में कभी कभी मैंने यूट्यूब पे भी देखा, किताब भी है मेरे पास, और वो पढ़ने के बाद लगता है कई बार कि वो कहानियाँ सिर्फ ब्रांड की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानों के जो एस्पिरेशंस हैं, जो उनके टकराव हैं एस्पिरेशंस के, और फिर वो जो चालाकियां हैं बारीक किस्म की, बिल्कुल, वो इंसानों की कहानियां हैं, सामान की कहानी नहीं है। नहीं वो आपकी बात बिल्कुल सही है। 2 भाई तो थे, दासलर ब्रदर्स। टेस्लर, हाँ, उसमें अदिदास जो है वो एडी दासलर, और दूसरा उसका भाई, एक शू डिज़ाइन पे फोकस था, एक मार्केटिंग पे फोकस था, और दोनों के आइडियाज़ क्लैश कर रहे थे, सो दे स्प्लिट। और अडिडास जो है, इट इज़ ओनली अबाउट शूज़, इट इज़ अबाउट फुटबॉल, इट इज़ अबाउट स्पोर्ट्स, इज़ अबाउट परफॉर्मेंस, एंड प्यूमा इज़ अबाउट स्टाइल। और मैंने इसमें ये भी पढ़ा उसके बाद कि इन दोनों की फैक्ट्रियां नदी के इधर और उधर थी, और वहाँ एक छोटा कस्बा था, कोई और रोजगार नहीं था, तो ज्यादातर लोग इन्हीं दोनों फैक्ट्रियों में काम करते थे। लेकिन उनकी भी जो वो थी लॉयल्टी थी, वो ऐसी थी कि जो इस फैक्ट्री में काम करता था इसी फैक्ट्री का जूता पहनता था, जो उसमें काम करता था उसी का पहनता था। और एक बार तो मैं कहानी पढ़ रहा था कि लोग उस कस्बे में एक दूसरे से जब मिलते थे तो पहले नीचे जूता देख लेते थे कौन सा पहना, उसके बाद बात करते थे, और दोनों के बीच इतनी भयानक राइवलरी थी कि पूरी पूरी जिंदगी वो फैक्ट्रियां नहीं बदलते थे, मोहल्ले नहीं बदलते थे, वो पूरा एक गुट बन गया। मतलब वो हमें नहीं पता, हम तो इतनी दूर आज शोरूम्स में देखते हैं, पर वो एक कस्बे से निकली 2 भाइयों का वो जो झगड़ा, वो कैसे पूरा कस्बा बढ़ गया, कैसे दोनों बड़ी कंपनियां बन गई, दुनिया में पहुंच गई, और आज वो कहानी पढ़ के रोमांच होता है। कि तो ऐसे नहीं, ब्रांड तो इंसान ही बनाता है ना, तो ब्रांड विल रिफ्लेक्ट द पर्सन। जैसे हम कहते हैं एप्पल को हम एसोसिएट करते हैं स्टीव जॉब्स से, बनाने में तो और 2 और लोग थे, पर सामने खाली स्टीव जॉब्स आते हैं। जब टिम कुक आए थे स्टीव जॉब्स के बाद, तो सबने कहा था कि एप्पल वही रहेगा जो वो है। अब आप कई लोग जानना चाहते हैं एप्पल को एप्पल क्यों कहा जाता है। वो बहुत सिंपल, मतलब बड़ी सारी उसकी कहानियाँ चलती हैं, पर द वन विच इज़ सपोज टू बी ट्रू इज़ द फैक्ट कि अगर आप फिज़िक्स पढ़ते हैं या आपको साइंस से लगाव है, तो साइंस में फिज़िक्स में राजा माना जाता है न्यूटन को। तो न्यूटन किस पेड़ के नीचे बैठा था? वही नाम आपने एप्पल डाला, और जो शुरू में एप्पल का लोगो था वो न्यूटन अंडर एन एप्पल ट्री था। आपको पता है वो पेड़ अभी भी है? हाँ, होएगा, मैंने तो देखा नहीं, होएगा। बहुत लोग उसे देखने जाते हैं अभी। अच्छा। और अगर वो नहीं है तो वो उससे ही निकला एक मतलब बीज था, तो उन्होंने वहीं लगाया। एक्चुअली जहाँ बैठे थे वो जगह चिन्हित है, बट मैं खैर इधर उधर कर दिया। पॉडकास्ट की खूबसूरती और बदसूरती है कि हम भटक जाते हैं। पर मेरा कहना ये है कि कई बार जो ब्रांड से जुड़ी कहानियां रहती हैं, जैसा आपने कहा, पता नहीं कौन सी सच है, क्या ब्रांड्स भी चाहते हैं कि इस तरह की अफवाहें फैलती रहें, कभी क्लैरिटी नहीं देते? नहीं, थोड़ा तो एक मिस्ट्री चाहिए होती है। अगर आप अपने हीरो हीरोइंस में देखें तो रेखा जी कहीं भी आए तो सब लोग, बिकॉज शी इज़ मिस्टीरियस। तो किसी भी ब्रांड को सक्सेस करने के लिए मिस्ट्री चाहिए हो। जैसे कोक का फॉर्मूला सीक्रेट है, KFC कहता है मेरे पास सीक्रेट मसाला है। तो ये सीक्रेट जो होती है ना, ये ब्रांड को आप उसमें ना इन्वॉल्व रहते हैं, ये क्या है फिगर आउट करने के लिए, तो आपकी जो इंटरेस्ट होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है, वो ब्रांड में बढ़ जाती है। तो हर ब्रांड में एक सीक्रेट रहती है, क्योंकि एप्पल में हमेशा जब तक वो नया ब्रांड प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते, वो सीक्रेट रहता है। तो आप सबकी उत्सुकताएं रहती है। आप सोचिए, एक एप्पल का नया प्रोडक्ट आता है, लोग 6-6, 8-8 घंटे लाइनों में खड़े रहते हैं, अरे और कंप्लेन नहीं करते हैं। और यही चीज़ अगर आप रेलवे की टिकट की लाइन में खड़े हो जाएं तो लोग बाग रेलवे मिनिस्टर को चिट्ठी लिख दें। आप समझ रहे हैं द काइंड ऑफ पैशन दे हैव फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांड, बिकॉज द ओनरशिप मैं पहला हूँ। क्योंकि आप कौन है और आपके पास ब्रांड क्या है, वो कनेक्ट हो जाते हैं। आप सोचिए, ब्रांड इज लाइक अ मिरर। आप अपने आप को उसमें देखते हैं, और आप ब्रांड के लिए मिरर है, वो अपने आप को आप में देखता है। सो आई एम व्हाट आई हैव, एंड व्हाट आई हैव इज हु आई एम। तो इट इज़ अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। हम लोगों को जज नहीं करते उसकी जीन्स देख के, उसका बैग देख के, उसका फ़ोन देख के, ये भी देख के कि तेरे पास एयरटेल है या जियो है। हम जज करते हैं लोगों को। तो अगर मैं दुनिया को एक छवि दिखाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू टेल द वर्ल्ड दिस इज़ हु आई एम, तो ये सब मुझे हेल्प करते हैं। तो मेरे पास एप्पल का सारा सिस्टम होगा। हाँ, तो बस फिर आप
कान में भी एप्पल, हाथ में भी एप्पल, मेरे बैग से भी एप्पल। हाँ। कीजिए, मैं तो सिर्फ यही इस्तेमाल करता हूँ। मैं और क्या एप्पल करूँ? जूस हाथ में। यही हूँ मैं। होता ही है, बहुत किसी फर्क को पड़ता बताना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास पैसा है, हाँ चाहे ना हो। ना हो, तभी जियो का आपके पास वो रहेगा, प्रीपेड या पोस्ट पेड वट एवर। पर हाँ, इट मैटर्स, बिकॉज हम लोगों को कैसे जज करें, आप बिलोंगिंगनेस कैसे आएंगे? इन वी से नो ह्यूमन बीइंग इज एन आइलैंड, वी हैव टू बी पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। तो ब्रांड की भी कम्युनिटीज होती है ना, उसका भी एक कॉम होता है। जैसे स्टारबक्स क्या कहता है, ऑफिस होम स्टारबक्स, इट इज़ द थर्ड प्लेस जहाँ आपको जाना चाहिए, जहाँ आपको जरूर। हाँ, और जहाँ आप बिलोंग करते हो, आपकी वहाँ कॉम है। ब्रांड्स कॉम बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, आपके ब्रांड कम्युनिटीज़ होती है। जैसे हार्ले डेविडसन का होता है, हॉग्स होता है, बुलेट एनफील्ड का होता है। आप देखते हैं वीकेंड्स पे लोग 40 लोग अपनी बुलेट उठा करके दे गो फॉर ड्राइव्स। टू बिकम पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी यू हैव टू ओन द ब्रांड। हमारी भी है मैम, हाँ सही में। हाँ। हमारे पॉडकास्ट कम्युनिटीज। हाँ एब्सोल्युटली, हम भी ब्रांड है और हमारी ये कम्युनिटी है, ये हमसे जुड़े हुए हैं। तो एंड वी हैव टू बी कंसिस्टेंट, इनको जितना इनको ज्ञान चाहिए वी हैव टू कंसिस्टेंटली गिव इट टू देम। इट हैज़ टू बी एंगेजिंग, एंटरटेनिंग, जो हम कहते हैं ना एड्यूटेनमेंट, एजुकेशन, दैट इज एंटरटेनिंग, विच इज़ व्हाट द पॉडकास्ट इज अबाउट। यस। एंड हर टाइम पे वी हैव टू एंश्योर कि हम यही चीज़ अपने कस्टमर को दें, और बेटर स्टिल कोई और हमसे इसमें बेहतर ना हो। दैट इज़ दी ओनली रीज़न टू सक्सीड फॉर अ ब्रांड। ब्रांड का मतलब ये नहीं कि एक बार आपने कुछ लॉन्च किया और जय श्री राम, नहीं, आपने कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना है। यू हैव टू बी बेटर देन बिफोर। तभी हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, प्लैंड ऑब्सोलीसेंस। लॉन्च करने से पहले हमें पता हमें इसको कब ख़त्म करना है और दूसरा कब लाना है, क्योंकि अगर हम नहीं लाएंगे तो कोई और लाएगा। लोग कहते हैं ना, एप्पल देखो हर साल एक नया ले आता है, आईफोन 17, 18, 19 आता रहेगा। तो हम कहते हैं ये जानबूझ के करते हैं, अभी तो हमने ख़रीदा था, चल तो रहा है, पर ये नया आ गया, नए फीचर आ गए, अब आप इसको खरीदें। तो लोगों को लगता है फालतू के पैसे लग रहे हैं। पर अगर एप्पल नहीं लाएगा तो कोई और लाएगा। तो यू हैव टू प्लान टू मेक इट ऑब्सोलीट। लेकिन इससे आपकी वो वाली बात नहीं कटती क्या, जब आप कह रहे हो कि ब्रांड जो है वो एक रेस्ट्रिक्शन में आया था कि ब्रांड तो यही होगा, ऐसा ही होगा, पर आप बदल भी रहे हो। हाँ, बदलाव, बट कंसिस्टेंटली ना। अब एप्पल जो है वो, अगर हम बात करें कि कैन एप्पल लॉन्च से फॉर एग्जांपल अ टीवी, अब कई बारी मैं अपने स्टूडेंट से भी पूछती हूँ, अगर आप देखो सैमसंग के बाद फ्रिज भी है, टेलीविजन के पास है, उसके पास लैपटॉप भी बना लेता है, बीच बीच में बनाता था फिर बंद कर देता है। तो सोनी क्यों नहीं करता? सोनी क्यों नहीं करता? सोनी क्यों नहीं बनाता वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर क्यों नहीं बनाता? एप्पल क्यों नहीं बनाता? क्योंकि जब आप उस ब्रांड को क्रिएट करते हो, एप्पल को क्रिएट किया था, तो आपने किस बेसिस पे उसको किया था? तो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, और उन्होंने वहीं तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया और उसके बाहर नहीं वो जाते। अब जब अगर हम फ्यूचर बात करें, फॉर एग्जांपल लोग बात कहते हैं इवेंचुअली क्या होगा कि यू विल जस्ट हैव एन इंसर्शन इनटू योर ब्रेन, और वहीं से आप कॉल रिसीव करोगे, वहीं से सब कुछ देखोगे। तो क्या एप्पल वहाँ रहेगा? क्या वो कर पाएगा कि वो इसी में अटका रहेगा? क्योंकि अगर आप उसकी हिस्ट्री देखो तो वो स्टार्ट तो पीसी से हुआ था, और उसकी पहली लड़ाई जो हुई थी IBM के साथ हुई थी। तो 1984 जो सुपर बोल है उसमें पहली बार एक बारी ऐड दिखी है वो, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। एक ही बारी मिनट लंबी ऐड है, ऐड का नाम है एप्पल 1984 सुपर बोल। वो ऐड बनाई थी टू गो अगेंस्ट IBM, राइट। और 1984 जॉर्ज ऑरवेल का बहुत फेमस नॉवल है, और 1984 को ही ये दिखाया गया था। उसके बाद वो ऐड खाली फिल्म मूवी थिएटर्स में दिखाई जाती थी, क्योंकि दे कुड नॉट अफोर्ड टू पुट इट ऑन एनीवेयर एल्स, एंड दैट इज़ अ टाइम दे गॉट द सेल्स। उसके बाद फिर IBM, बिकॉज उसकी खुद की शक्ति है, एवरीथिंग इज देयर, तो इट फेल। देन ऑफ कोर्स केम द iPod एंड लीजा एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसके बाद दे टुक ऑफ। फिर आपका एप्पल की लड़ाई चाहे आप बाद में देखो माइक्रोसॉफ्ट के साथ, एंड अगर आप देखिए तो कोई भी हार्डवेयर की कंपनी के पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, और कोई भी सॉफ्टवेयर की कंपनी के पास अपना हार्डवेयर नहीं था। एप्पल का जो यूनिकनेस था, विच इज़ बोथ, वो खुद अपना हार्डवेयर बनाता है और खुद अपना सॉफ्टवेयर बनाता है। शुरू में इसी की वजह से उसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा थी, और आज की डेट में अगर हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं, तो यही वजह है जो उसका सक्सेस है। तो समय समय की बात है, जो चीज़ आपको पहले वीकनेस थी आज वो आपकी स्ट्रेंथ है, 20 साल बाद इट कुड बी समथिंग एल्स, क्योंकि आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे, राइट। आप कोडैक को देखिए, जॉर्ज ईस्टमैन इज द मैन बिफोर। बड़ा दुख हुआ मुझे। हाँ,
अगर आप वो बंद हुआ। इस ज़माने से आते हो, याद है ईस्टमैन कलर लिखा आता था बिल्कुल याद पिक्चरों है, के नीचे, बिल्कुल याद यही तो थे। और नाम क्यों पड़ा कोडैक? जब आपका शटर गिरता है तो वो आवाज़ आती खड़ाक, तो कोडैक नाम रखा। नॉनसेंसिकल है, इट हैज़ नो मीनिंग टू एनीथिंग, आपने नाम रखा कोडैक। और वो बेचना चाहते थे फिल्में। अब फिल्में बेचें कैसे? टू मेक इट ईजी फॉर यू टू टेक पिक्चर्स। अगर आप फोटो आराम से ले पाए तो आप ज़्यादा फिल्में खरीदेंगे। बिल्कुल। मुझे तो याद है 32 निकलती थी, बिल्कुल याद है। और आपको लोड करना उसको बहुत केयरफुली था, हाँ। राइट? हाँ, हाँ। तो उन्होंने वो बनाया था ना, ओपन शेट फॉरगेट, ओपन एम शूट, ऐसे करके एक उनकी Okay. ऐड आई थी कोडैक की। और कोडैक मोमेंट्स करके उन्होंने एक पूरा रेंज बनाया था जहाँ आप फोटो लेकर के उनको भेजते थे, और वो कोडैक मोमेंट्स की आप विन करते थे उनके से कोई गिफ्ट। और फिर वो एक डायरी बनाते थे हर महीने के लिए। दे वुड हैव दीज फोटोज विच हैव बीन टेकन बाय यू एंड मी, ओके। जो हमने उनको भेजी होगी और जी। वो सब किया होगा। तो उन्होंने फिल्म बेचने के लिए दे मेड इट इजी फॉर यू टू टेक पिक्चर्स। उससे पहले मिनोल्टा आता था, कोनिका आता था। मुझे याद है जब मैं बचपन में थी, स्कूल में थी, तो हमारी फ़ोटो लेने आते थे, तो हम खड़े रहते थे धूप में ऐसे आधा घंटा। वो भाई साहब काले कपड़े के नीचे एडजस्ट ही करते रहते थे, और राइट, और उसकी इतनी देर बाद एक फ़ोटो आती थी। और कई बार आपकी आंख बंद है तो पूरे मतलब साल भर Adjust तो हम अब भी करते हाँ, रहते हैं। नहीं, पर वो एडजस्टमेंट अलग होता था। सही बात है। एपर्चर, उसमें इतने सारे आपके सही मूवमेंट्स बात आते है। थे। और वो ऐसा मतलब आपने फोटो खींचा और फिर वो जो पूरा प्रोसेस था, हाँ। वो भी अपने आप में मुश्किल बिल्कुल, था। ऐसा बिल्कुल। नहीं कि फोटो खींच ले और काम हो गया। उसके बाद भी हाँ, वेट करो, और कितनी आपको वो उत्सुकता होती थी, आज फोटो आ रहा है। आ जाएगी, जहाँ लिख के आ, ठीक है ना? तो वो सब था। बट दे मेड द कैमराज ओनली टू सेल द फिल्म। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द कैमराज, दे वर इंटरेस्टेड इन द फिल्म। फिर क्या हुआ? फिर आपके हाथ में वो मोबाइल फ़ोन्स आ गए जिससे आप जितने चाहें फ़ोटो ले लें। और कोडैक क्या था? वी नो लॉन्गर वांटेड इट। उसके साथ साथ आप देखिए कितनी इंडस्ट्री गायब हो गई। वो गायब हुई, जो पेपर बनता था हाँ, वो गायब हुआ, इसमें फोटो आता था। जो कलर्स आते थे, जो केमिकल्स आते थे, वो गायब हुई, वो मशीनरी गायब हुई, वो भैया जी जो ये बनाते थे वो बंद हो गए, एल्बम्स गायब हो गई। याद है आप प्लास्टिक की एल्बम्स लेते थे पहले ज़माने में, तो उसके वो कॉर्नर्स होते थे, हम गम से चिपकाते थे, सारा कुछ, इट्स ऑल गॉन। इकोसिस्टम होता है पूरा एक। पूरा इकोसिस्टम होता है। सो यू कैन सी सच अ ब्रांड जो हम सब जिसके साथ पले बड़े हैं। और अब जाकर के पिछले 4-5 साल में आपके मोबाइल फ़ोन का जो फ्रंट होता है, जो आपका डिस्प्ले है, वहाँ से कैमरे की फ़ोटो बदल गई है। पुराने मोबाइल फ़ोन पे वही कैमरा बना हुआ था जो आप और हम इस्तेमाल करते थे बचपन में। और आजकल के बच्चों ने तो आजकल के बच्चों ने तो वो कैमरा देखा ही नहीं है। अब जब बदला तो हम पहचान ही नहीं पाए। हम 4 बारी डिस्प्ले देख रहे थे कि कैमरा कहाँ है, कैमरा कहाँ गया। फिर पता चला ये नया आइकन है। आइकन ही बदल गया। क्योंकि अब कैमरा, अगर आप वो वाला फोटो दिखाएंगे आज के बच्चों को, कहेंगे व्हाट, आई हैव नेवर सीन दिस, बिकॉज दे हैवंट रियली सीन इट। तो उसी तरह है सब, मतलब वर्ल्ड कीप्स चेंजिंग। अब हमारे सामने बिस्लरी पड़ी हुई है, ये देखिए कितनी बदल गई है। और ये एक ही है जो पहले नीले रंग का ढक्कन होता था इसका, फिर किनले एक्वाफिना आई नीले रंग के ढक्कन के साथ। लोग कहते थे भैया बिस्लरी देना, और उनको वो दे देते थे किनले एक्वाफिना। तो बिस्लरी ने कहा यार हमारे नाम पे बिक कुछ और रहा है, तो वो हरे ढक्कन के हो गए। उन्होंने पूरी ऐड बनाई हमें बताने के लिए कि हम हरे ढक्कन के हो गए। पर वो जो MNCs हैं उनका इतना डीप पॉकेट है कि डिस्ट्रीब्यूशन पे उतना उनका कंट्रोल है कि बिस्लरी आज का आप देखिए शॉप्स पे नहीं मिलती आपको। खाली B2B जिसको हम कहते हैं ना, बिजनेस टू बिजनेस, ऑफिसेज में, शादियों पे आपको ये बॉटल्स मिलती हैं। फ्रॉम मेन मार्केट जो है वो उनकी पावर से काफ़ी हद तक हैज़ गॉन अवे। हाँ, ये तो खैर ब्रांड वॉर्स का एक अलग ही पार्ट है। अब आपने कहा कि जैसे सिनेमा भी है समाज का आईना, आपने कहा कि एड कैंपेन्स, ब्रांड्स ये भी ऐसा ही एक आईना है, जैसे हम हैं वैसा ही बनता है। और कई बार ब्रांड आइडिया लोगों की ज़िंदगी का, कल्चर का पार्ट बनता है। उसमें से एक आपने अभी बताया कि कैसे कैमरा चला गया तो वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा चला गया। अब वो हमारे नॉस्टैल्जिया का पार्ट है। तो सेंटा क्लॉज की कहानी जो है वो भी कुछ ऐसी ही है। बिल्कुल मैं चाहूँगा वो आप सुना। हाँ, तो देखिए अब कोका कोला है। अब कोका कोला जो है कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक है तो मतलब ठंड में तो हम पियेंगे नहीं। तो जब अगर आप देखें इसका स्टार्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रांड है, और हम इसको काफ़ी ब्रांड जब बढ़ाते हैं जिसको काफ़ी पहले की बात करते हैं, क्योंकि 100 से ऊपर साल पुराना ब्रांड है ये। और अगर दुनिया में कहीं भी आप किसी को बोले कोका कोला तो वो पहचान लेते हैं, ठीक है।
तो ये चाहते थे कि विंटर्स में इसकी कंजम्पशन हो, तो इन्होंने फिर कैसे लोगों से इसको कंज्यूम करवाएं। क्रिसमस के आसपास इनकी ऐड आई थी कि जो सेंटा क्लॉज है वो टॉयज़ डिस्ट्रीब्यूट करता है और वो चिमनी से आता है। तो टिपिकली जो उन लोगों के कल्चर में होता था, दूध और कुकीज़ आप चिमनी के पास रख देते थे, क्रिसमस ट्री के पास, और सुबह जब बच्चे उठते थे वहाँ खिलौने मिलते थे। ऑब्वियसली पेरेंट्स नहीं खरीदे होते हैं, बट आप बताते हो सेंटा क्लॉज छोड़ के गया, तो उसको बनाते जॉली फेलो, उसको थोड़ा हैप्पी। और उसके जो कलर्स हैं रेड एंड वाइट, वो कोको कोला के कलर, अगर आप देखिए कोको कोला लिखा होता है रेड और वाइट में, वही कलर आपने इसमें डाले एंड देन यू मेड हिम लुक हैप्पी। तो थोड़े गोलू मोलू से रेड उसके चीक्स हैं। इन्होंने बनाया सेंटा क्लॉज? इन्होंने बनाया है सेंटा क्लॉज। एंड वो बच्चे ने कहा कि मॉम आप कोक छोड़िए, बिकॉज कोक रिफ्रेशिंग है और सेंटा को इतने बच्चों को खिलौने देने हैं, तो आप जो है कोक यहाँ पे रखिए। मतलब दूध छोड़िए, दूध छोड़िए, कोक रखिए, Okay. क्योंकि कोक से वो ज़्यादा रिफ्रेश होगा। तो फिर आपने जो है वहाँ पे कोक रखी, और सेंटा क्लॉज जो है वो जो रोली पोली सेंटा क्लॉज जो आप और हम पहचानते हैं, वो कोक ने क्रिएट किया अपने रंगों में। एंड इट हैज़ बिकम सच अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, सच अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। वो क्रिसमस से जुड़ गया है। क्रिसमस से जुड़ और अब गया। तो वो हिंदुस्तान जहाँ ईसाई इतने हैं भी नहीं, वहाँ भी बच्चों के लिए वो किसी मिक्की माउस या डोनाल्ड डक जैसा ही, अब तो खैर वो भी चले गए, पर हमारे लिए सेंटा क्लॉज ऐसा ही था। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर लेक्सिकॉन है ना। आपके सारे जो ये फोटो बिकती हैं या जो भी बिकता है, तो वो सब उसी से बिकता है। ओके, उसी नाम से बिकता है आपका सेंटा क्लॉज। ब्रांड्स कई बार, अब मुझे आपकी बात से ख्याल आ रहा है, कई बार सॉफ्ट पावर का माध्यम भी बनते हैं। बिल्कुल। अमेरिका की जो एक बड़ी स्वीकार्यता है हमारे समाज में कि अमेरिका बहुत अच्छा देश, अमेरिका की बहुत ताकत है, अमेरिका बहुत अच्छी चीज़ें बनाता है, वो ये ब्रांड्स ही तो लेके आते हैं। कौन अमेरिका का राष्ट्रपति या कोई और हमें बताने आता है? ब्रांड्स बताते हैं कि हम कहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप टॉप 10 ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड को देखेंगे तो उसमें 7-10 में से अमेरिकन ब्रांड्स होंगे। उसमें एक आपको कोरियन मिलेगा सैमसंग, और एक जर्मन मिलेगा मर्सिडीज, और एक आपको मिलेगा टोयोटा जापानीज। बाकी 7 के साथ एप्पल हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट हो जाए, गूगल हो जाए, कोक हो जाए, वो सारे के सारे जो है आपको अमेरिकन ब्रांड्स। और इसी से मुझे भी ख्याल आ रहा है कि अब जैसे कोल्ड वॉर का जो एरा था, उस दौरान भी अगर जैसे मैकडोनल्ड्स बना, तो उसके पीछे अमेरिकन सरकार बड़ा जोर डालती थी कि बनना चाहिए, इसको देश के बाहर पहुंचना चाहिए। और जो कोल्ड वॉर की वजह से मुल्क हमसे दूसरी तरफ खड़े हैं, वहां पर अगर एक मैकडी खुल जाए, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, कोक बिकने लग जाए, तो फिर कल ना परसों हम भी पहुंच ही सकते हैं। तो आप अगर कोई भी ब्रांड को देखें, जिस भी कंट्री से वो आता है, उसका कल्चर वो लेकर जाता है। बिल्कुल। और आपको क्या होता है, वो ब्रांड ऐसा बन जाता है कि यू वांट दैट ब्रांड। तो क्योंकि आप ब्रांड को एस्पायर करते हो, इन अ वे आप उस कंट्री के वैल्यूज और उस कल्चर को भी एस्पायर करते हो। अगर आप फॉर एग्जांपल जर्मन ब्रांड्स लो, जैसे मर्सिडीज है, तो वो प्रिसीजन है, वो इंजीनियरिंग है, राइट। पर अगर आप देखोगे कोई भी अमेरिकन ब्रांड, तो उसमें होगा फ्रीडम ऑफ थॉट, इनोवेशन, रिबेलियन, पायनियरिंग स्पिरिट, क्योंकि अमेरिका एज अ कंट्री इज ऑल दैट। तो वो सारा वो एक हम सब के लिए एक एस्पिरेशनल पर्सनालिटी होता है, हम सब एस्पायर करना चाहते हैं कि खुला सोचें, और वो ब्रांड मैसेज लेकर आता है, और वही ब्रांड वो मैसेज लेकर आता है हमारे पास, एंड थ्रू दैट वी आर एबल टू इम्बाइब दोज वैल्यूज जो हम एस्पायर करते हैं। आप जिस बात कर रही हैं, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें खुलती जा रही हैं। मुझे याद आ रहा है कि जापान का एनिमे हो, या फिर हम कोरियन बैंड्स को जो पसंद करते हैं, बिल्कुल उनको पसंद करने की वजह से धीरे धीरे जो जापान का कल्चर है, जो जापान की वो चीज़ें जो हम तक पहुंची नहीं थी, लेकिन अब हम उन तक पहुंचते हैं सर्च करके, या कोरिया के बारे में भी, ये खाने को लेके भी ऐसा ही है। बिल्कुल। अगर मैं किसी मुल्क का खाना खा रहा हूँ, वो मुझ तक पहुंचा, मुझे अच्छा लगा, तो मैं ज़रूर उसके साथ जुड़ी जो बाकी चीज़ें उनके लिए अब मैं अंदर से मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि चलो देखते हैं यहाँ क्या होता है। बिल्कुल। ओके, तो ब्रांड एक तरह से जो मैं शुरू में कह रहा था, वो अब जस्टिफाई होता जा रहा है। बिल्कुल। केवल सामान खरीदना बेचना नहीं है, मोर देन दैट। और इंटरजेनरेशनल, आपसे जाए, आपके बच्चों पे जाए, बच्चों से आगे जाए। गोदरेज सेफ की चाबियां, बिल्कुल। सास से बहू, और आगे बहू जब सास बनी तो वो भी देती है। सबसे आगे ये चाबियां आगे जाएंगी। बिल्कुल। जैसे हम डाबर में थे, तो एक आयुर्वेद में प्रोडक्ट होता है च्यवनप्राश जी, तो डाबर ने उसको बना दिया डाबर च्यवनप्राश। उससे क्या हुआ, च्यवनप्राश सबको पता चल गया, पर आपने उसको खाली बोला डाबर च्यवनप्राश। अब मैं आकर के बोल दूं शैलजा च्यवनप्राश, या बोल दूं नितिन च्यवनप्राश,
च्यवनप्राश बिक रहा है तो पर ऊपर जो लिखा है उसके साथ वो बिक रहा है। आपने च्यवनप्राश को पॉपुलर किया, क्योंकि च्यवनप्राश प्रोडक्ट है। हाँ, और आपने उसको खाली डाबर, अगर हमने उसको कोई और नाम दे दिया होता, डाबर च्यवनप्राश तो और भी कंपनियों के आए हाँ, हैं, तो सबके आ गए, लेकिन डाबर आपने- का बढ़िया बिका। हाँ, आप पाइनियर है Yes. पर बाकी सब भी आपके साथ जो है और च्यवनप्राश बेचने लगे और लोग बाग कहने लगे कि च्यवनप्राश का किसान च्यवनप्राश है। जैम मैम, हाँ, किसान तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता हाँ, था पर एक टाइम। किसान जैम, हाँ, जैम आया, फिर जैम उसके तो बाद- और भी आए हाँ, थे, बहुत सारे आए थे, सिल भी आया था, याद है एक टाइम पे उसकी ऐड काफी आई थी। केचप भी मुझे हाँ, ऐसे लगता है केचप भी ऐसा ही है ना। हाँ, बहुत आए, लेकिन जो हमारे रसोइयों में जिसने पहले घुसपैठ की तो वो किसान हाँ, वाले थे। पर फिर उसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है इन सब ब्रांड्स में जो होता है, अब लोग बाग क्या होते हैं, सॉस है हाँ, और फिर 2 रुपए वो छोड़ देते हैं एक को। ओके, अगर आप आज की डेट में बिग बास्केट पे खोलें या ब्लिंकिट खोलें और डालें केचप, तो पहले तो ब्लिंकिट अपना वाला डाल देगा, या आप फ्लिपकार्ट को खोले तो वो अपना वाला डाल देगा 55 रुपये का, उसके बगल में आ जाएगा वीबा 70 रुपये का, और जो पैसा नहीं देगा वो नीचे चला जाएगा, किसान नीचे चला गया, मैगी नीचे चले गए और वो महंगे होंगे। फिर आप सोचोगे अपने में सॉस तो सॉस ही है, ओके। अगर मुझे 10-20 रुपये कम मिल रही है तो स्विच मार लो, वहाँ पर फिर हमें प्रॉब्लम आ जाती लेकिन यहीं पर ब्रांड की ये चुनौती है, चैलेंज है बिल्कुल। कि वो कैसे मुझे मजबूर करे हाँ। कि मैं ढूंढ कर उसे ही खरीदूं। है। बिल्कुल, वरना जो प्लेटफॉर्म है या जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी पावर के सामने हाँ। ब्रांड के घुटने टिक गए हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला। तो ये नहीं है कि खाली बेचना है, एक बारी बेचने से क्या फायदा है। हम नहीं चाहते आप बोलो केचप, हम चाहते हैं कि आप खोलें और बोले मैगी केचप, हाँ, और खाली खरीदे मैगी केचप, उसको हम कहते हैं लॉयल्टी। वो सबसे बड़ी ब्रांड की शक्ति है। इसलिए कई बार ये वाला किस्सा भी सुनते हैं हम हाँ। कि कभी किसी ने कुछ सामान बनाया और उसे लगा कि अब ये मैं बेचूं कैसे, हाँ। कैसे पता चलेगा, तो वो वही आदमी ग्राहक बनकर दुकान पर चला गया। हाँ। और उसने कहा भैया वो देना, तो भैया वो वाला तो नहीं, वाले लो ना, ना मुझे तो वही चाहिए था। अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ। तो अब दुकानदार को लगेगा जब 3-4 लोग ऐसे ही चले जाएंगे कि भाई वो भी रख लेता हूँ। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटर को आपने मजबूर किया, बिल्कुल। सामान बेचने वाले को बिल्कुल, मजबूर बिल्कुल, किया बिल्कुल, बिल्कुल। कि रखो, हाँ, लोग मांग रहे हैं। वो लोग मांग रहे हैं, वो ज़रूरी होता है, बिकॉज आप सारा टाइम तो नहीं डिपेंडेंट हो सकते ना कि खाली प्राइस पे आप खेलोगे, फिर तो प्राइस वॉर्स है ना, बिल्कुल। फिर ब्रांड वॉर्स थोड़ी ना है। अब जब आप छुट्टी पे जाते हैं, अब छुट्टियों का सीज़न है, आप छुट्टी पे जा रहे हैं, आपको टिकट बुक करनी है दिल्ली टू कैलकाटा, तो आप क्या प्राइस पे चूज़ करोगे एयरलाइन कि आप कहोगे नहीं आई ओनली वांट टू ट्रैवल इंडिगो और ओनली वांट टू ट्रैवल एयर इंडिया? वहाँ पर ब्रांड जीतता है। नहीं तो वो कि ये ब्रांड की फ्लाइट सेफ है, ये ब्रांड की फ्लाइट टाइम से पहुंचाती और है, ये comfortable ब्रांड है, की फ्लाइट कुछ हॉस्पिटैलिटी में बेहतर है। बिल्कुल, वरना जरूर। प्राइस तो हमें पता ही है कि वैसे कुछ लोग प्राइस पे जाते हैं। नहीं, जो प्राइस पे जाता है उनके लिए फिर ब्रांड इमेटीरियल हो जाते हैं हाँ। टू सम एक्सटेंट, हाँ, हाँ, टू सम एक्सटेंट। नहीं तो आप यहाँ से कैलकाटा 12 घंटे की फ्लाइट से भी चले जाओ ना किसी और से, हाँ। तो पॉइंट है कुछ हद तक, बट द पॉइंट इज कि अगर आप ब्रांड को छोड़ के प्राइस पे आ गए तो फिर प्राइस वॉर्स है ना। प्राइस वॉर्स में कोई नहीं जीतता, ब्रांड वॉर्स में तो कम से कम कोई कंपनी जीतेगी। और ब्रांड किस लेवल पर जाकर प्राइस गिराते जाएंगे, आखिर में वो भी कहेंगे भाई इससे नीचे कहाँ कहाँ जाऊंगा। जाएंगे? और फिर हमारा भी तो प्राइस के साथ एक एसोसिएशन है ना, अगर आप ज़्यादा प्राइस गिराएंगे तो हमें भी तो लगेगा क्वालिटी। पर मैम, हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ मध्यम वर्ग है, ठीक ठाक है, लेकिन बहुत सेंसिटिव है प्राइस को लेकर, क्योंकि चारों तरफ बहुत सारे चैलेंजेस हैं। Absolutely. महंगाई आ रही है, रुपया कमजोर हो रहा है, पता नहीं कहाँ जंग हो जाए, क्या क्या हो जाए। तो मध्यम वर्ग को बजट बनाना पड़ता है। हाँ। तो वो ब्रांड कॉन्शियस होना तो चाहता है, लेकिन उसकी पॉकेट उसे अलाउ नहीं करती। नहीं, पर फिर इसमें कंपनी की गलती है ना। अगर अच्छा। आप पार्ले जी को देखें, पार्ले जी 17 साल तक उन्होंने अपना प्राइस नहीं बढ़ाया था और बहुत बाद में उन्होंने अपना प्राइस बढ़ाया था। अभी भी आप देखेंगे वो उसी प्राइस पॉइंट के अंदर रहते हैं, और जब वो प्राइस बढ़ाते हैं सब साथ में बढ़ाते हैं। तो एज अ मार्केटर अगर आपको पता है ये मेरा कस्टमर है और वो उसकी जो हम कहते हैं ना विलिंगनेस टू परचेज, WTP, हम कैलकुलेट करते हैं कि वो इतना ही दे सकता है, राइट। फिर ये आप पे लग जाता है कि आप वो प्रोडक्ट उस दाम पे कैसे कस्टमर को दोगे, और अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो ये आपकी गलती, इसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं है अगर आप अपना प्राइस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज इफ़ यू हैव टारगेटेड अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जिनका ये लिमिट है, इतना उसका पॉकेट अलाउ करता है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप मारुति 800 को मर्सिडीज एस क्लास के रेट पे बेचेंगे तो कोई नहीं खरीदने वाला, ना मर्सिडीज वाला क्योंकि ये तो है मारुति, और ना मारुति वाला क्योंकि उसके पास पॉकेट नहीं है। तो आपको अपनी तरफ से देखना, हाउ डू आई इंश्योर इट स्टेज विद इन माई कि आपका कस्टमर। ग्राहक कौन है, बिल्कुल, वो सबसे पहले जानना है आप किसके लिए ये प्रोडक्ट बना नो रहे हैं। योर कस्टमर। नो योर कस्टमर। अब घड़ी डिटर्जेंट है, इंडिया की हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड है। आप और मैं थोड़ा ज़्यादा एलिटिस्ट होकर कहेंगे ओ व्हाट घड़ी, बट
अगर आप मिडिल क्लास इंडिया को देखो, इट्स द हाईएस्ट सेलिंग पाउडर, बिल्कुल। राइट। और उसने यूनिलीवर को बिठा दिया ना एज फार एज वॉशिंग पाउडर इज कंसर्न्ड। ओके, तो पॉइंट ये होता है कि अगर आप अपने कस्टमर को पहचानते हैं, जानते हैं, राइट, यू आर एबल टू एंश्योर कि उसके लिए आप प्रोडक्ट जैसा वो चाहे वैसा बनाएं, उस प्राइस पे बनाएं जैसा उसको चाहिए, जहाँ से वो खरीदता आप वहाँ अवेलेबल हो, और जो से उसकी मीडिया कंजम्पशन के प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर आप उसके थ्रू पहुँचे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज ब्रांडिंग इज नॉट समथिंग आप कमरे में बैठ के कुछ भी सोच के बना लो। सही है। एट द एंड ऑफ द डे आंसरेबल तो है आप अपने कस्टमर को, सो दैट इज द की। 1975 की बात है, पेप्सी चैलेंज हुआ था हाँ। है ना, अमेरिका के मॉल्स में एक ये था कि ब्लाइंड टेस्ट होगा। हाँ। आपको नहीं पता आप क्या पी रहे हैं, लेकिन Right. आप पीजिए। हाँ। और लोगों को पेप्सी ज़्यादा पसंद आई उस टेस्ट में। Absolutely, हाँ। लेकिन मार्केट में कोक ज़बरदस्त बना रहा है। हाँ। इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या हुआ होगा? तो इसके आगे भी हुआ है, इसके आगे कोक ने अपने आप को बदला और लॉन्च किया, और उसके बाद उनको जितनी गाली गलौज डील करनी पड़ी कि हाउ डेयर यू चेंज कोक, इट इज़ लाइक घास जो है वो हरी नहीं है, जहाँ पे मेरा नाक था वहाँ पे मेरी आंखें हैं, ऐसा कर दिया तुमने। यही ब्रांड की पावर है। मैंने आपको क्या बोला, ब्रांड एवर दिमाग में छवि, ब्रांड बनता दिल से है, और आपको पता है जब आदमी दिल से होता है तो वो रैशनल कम होता है, इमोशनल ज़्यादा होता है। तो ब्रांड एक तरह से आप समझिए तो एक इमोशन है। तो जब आप किसी काली कोल्ड ड्रिंक को कोका कोला बना देते हो तो टेस्ट अपने आप बदल जाता है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। मैगी के साथ भी हुआ था इंडिया में। तो मैगी नूडल्स तो हम सबको पता है, हम तो उसे पले बड़े हैं, हमारी तो हॉस्टल की ज़िंदगी मैगी के बिना कंप्लीट नहीं है, राइट। तो टॉप रामेन आई। तो टॉप रामेन याद है, मसाला करी मसाला आई थी, तो उसके थोड़े पतले नूडल्स थे और थोड़ा मसालेदार थी, तो हम लोगों ने भी खाई एक आध बारी। तो उस समय जब मैगी ने स्टडी किया, उन्होंने देखा लोग बाग ये खा रहे हैं टॉप रामेन, और फिर उन्होंने वही कोक की तरह ब्लाइंड टेस्ट, लोग ये टेस्टी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैगी को कर दिया पतला। उसके बाद लोगों ने फिर उनको उठाकर चप्पल मारी कि ये क्या किया तुमने, हमारी मैगी, ये हमारी वाली मैगी है ही नहीं। देन दे वेंट बैक टू द ओरिजिनल मैगी, एंड उस साल पे जो उनकी सेल हुई है, हाईएस्ट सेल उनकी उस साल पे हुई है, when they went back। तो कई बार ब्रांड ऐसे फंस जाता है खुद ही। हाँ, कि पहले आपने लत लगाई और अब आप बदलना तो चाहते हो, लेकिन आपका ग्राहक कह रहे नहीं। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल नितिन ये होता है, तो ब्रांड आखिर है किसका? ब्रांड आखिर ग्राहक का, कंपनी या कस्टमर? कस्टमर का है। कंपनी उसके खाली कस्टोडियन है। आपने बना दिया, ठीक है, बढ़िया, पर अब वो रहता तो कस्टमर के दिल और दिमाग में है ना। तो ब्रांड की ओनरशिप तो कस्टमर के पास हुई ना। तो अगर आपने कुछ बदलना है तो पहले आप कस्टमर को देखिए। आखिर में तो माल बेचना है, बेचना तो है, पर लॉयल्टी के साथ बेचना, और प्राइस की लड़ाई से उठना है। आप चाहते हो कि आपका कस्टमर ब्रांड की तरफ लॉयल्टी दिखाए, प्राइस की तरह ना दिखाए ना। जैसे जब हम बाजार में जाते हैं टमाटर लेने, हम जाकर के पूछते हैं टमाटर कैसे दिए, कैसे, जहाँ सबसे सस्ता ले लो, टमाटर तो टमाटर है, ये नहीं चाहते। लेकिन ये बात एनर्जी ड्रिंक में नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, रेड बुल महंगा है, हाँ, ठीक है महंगा है, हाँ, लेकिन उसका ग्राहक रेड बुल ही पिएगा। बिल्कुल। अब मार्केट में उससे सस्ते भी हैं, हाँ, लेकिन नहीं एग्जैक्टली, रेड बुल है। बिल्कुल, यही तुमने बिल्कुल 100% का। फॉर अ ब्रांड यही चाहते हैं हम, क्योंकि आप प्राइस से उठ जाएं, आप ब्रांड पे आ जाएं, आप दिल से आ जाएं, और वहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो पूरी ब्रांड की स्ट्रेटेजी है। इसलिए बहुत सारे प्रोडक्ट खुद को कहते हैं कि हम लाइफस्टाइल ब्रांड है। मतलब वो कह रहे हैं कि आपको चश्मा इसलिए चाहिए, आप सड़क पे निकल रहे हैं, धूप लगी, पहन रहे हो, ठीक है यार, कोई भी ले लो आप। हाँ, लेकिन मुझे अगर आपने लिया तो फिर आप स्टाइलिश कुछ पहन रहे हो, हाँ, लोग आपको देख के तारीफ करेंगे, यार इसने इतना महंगा या उस कंपनी का पहना है, तो ये थोड़ा सा इस टेस्ट का व्यक्ति होगा। वो ब्रांड आप जब वियर करते हो तो आप फिर जो खुद के बारे में कहना चाहते हो, एग्जैक्टली, वो कहते हो। बिल्कुल, मतलब ब्रांड आपकी कहानी कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सिंबलिज्म तो बहुत स्ट्रांग होता है ब्रांड में, पर फिर वही होता है कस्टमर की पर्सनालिटी कैसी है। जो दिखावे वाले कस्टमर हैं उनके लिए हमें ब्रांड चाहिए होती है जिनकी डिज़ाइनिंग और लोगो दिखावे वाली होती है, और कई होते हैं जो थोड़े चुप रहते हैं, जो शांत रहते हैं, तो उसकी तरह फिर आपको ब्रांड उस तरह से करना पड़ता है। अगर आपको याद है जब एप्पल आया था एज अ मोबाइल फ़ोन, वो एक ऐसा फ़ोन था जिसके कवर में मोरी होती थी, ताकि जब आप कान पे फ़ोन लगाओ तो लोग बाग दूर से देख ले कि एप्पल का फ़ोन है। बाकी सारे कवर बिल्कुल कवर्ड थे, बिकॉज दे डोंट वांट टू से कि आपने यूज़ किया है हुआवे फ़ोन या आप यूज़ कर रहे हो
कार्बन। पर अगर आप एप्पल यूज कर रहे हो तो आप दुनिया को दिखाना चाहते हो कि भाई देखो कि मेरे पास एप्पल है। एग्जैक्टली। हाँ, हाँ। तो जैसे लीवाइस है अरे या फोन किसी भी कंपनी का हो, आप कवर लेते थे तो उसके पीछे एप्पल का लोगो तो अच्छी बात है, कम से कम कवर तो हाँ हो, कवर जिस तो पे एप्पल लगा हो। हाँ, तो कई होता है ना, बिकॉज वही मैंने आपको कहा ना, सिंबलिज्म बहुत ज़्यादा होता है ब्रांड्स में, बहुत ज़्यादा होता है। और हम लोगों को चाहिए वो, क्योंकि दुनिया छोटी है, समय कम है, तो हम अपनी लोगों को कैसे बताएं मैं कौन हूँ। बिल्कुल। ब्रांड्स कैरी स्टोरीज। और अब मैं तो चूंकि छात्र हूँ आपका, तो आप मुझे थोड़ा ये भी समझाइए कि मैं सोशल मीडिया पर बहुत बार देखता हूँ, वैसे तो इंडिया में बहुत सारे ब्रांड किसी और को खरीद रहे होंगे, टेक ओवर कर रहे होंगे, मर्ज कर रहे होंगे, जीत रहे होंगे, हार रहे होंगे, दुनिया की बड़ी कंपनियों को भी अधिग्रहित कर रहे होंगे, उतना शोर नहीं मचेगा। मैंने देखा है लेकिन कि सोशल मीडिया पर जो टाटा को लेकर है, तो लोग उसकी किसी भी उपलब्धि को खुद से एसोसिएट करते हैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते। बिल्कुल। और कोई भी सामान आया उसका, अगर वो फेल भी हो रहा है और फिर वो उसको चेंज करके ठीक कर रहे हैं, तो वो उसे टाटा की ईमानदारी से जोड़ते हैं। बिल्कुल। वो रतन टाटा को याद करते हैं। उनके मन में बिल्कुल ये नहीं उठता है, जैसे बाकी ब्रांड्स को लेकर संशय हो सकता है कि ये कोई चालाकी कर रहे हैं। बिल्कुल। उनके दिमाग में रहता है कि कुछ अगर गड़बड़ हुआ है तो गलती से हुआ होगा, ये तो बेस्ट ही देना चाहेंगे, ये तो देश को बढ़ाना चाहेंगे। एक ब्रांड खुद को देश का प्रतिनिधि कैसे बना लेता है? क्योंकि आपकी हिस्ट्री की किताब में लिखा हुआ था, जमशेदजी नारोजी टाटा, जिन्होंने 18वीं सेंचुरी में इंडिया में पहला टेक्सटाइल मिल लगाया था, तो वहाँ से हमने पढ़ा हुआ है ना उनके बारे में, और उन्होंने क्या क्या, JRD टाटा, उन्होंने क्या कुछ किया इस देश के लिए। फिर रतन टाटा की खुद की फिलंथ्रॉपी। देखो, जो ब्रांड होते हैं उसके वैल्यूज़ होते हैं, जैसे हमारे घर में हम कहते हैं वैल्यूज़ हैं, तो वैसे ही टाटास का जो ब्रांड है उसमें ये वैल्यू है। फिलंथ्रॉपी इज़ अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ इट। और ये कभी भी अपना पैसा आपको दिखाते नहीं है। जैसे इनके घरों में शादियां भी होती हैं तो शान से शादियां होती हैं, कोई बड़ी बड़ी शादियां नहीं होती, कोई ये बहुत बड़ी पार्टियां नहीं करते हैं, बचते हैं दिखाने हाँ। और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में, मतलब ये सब नहीं करते, ये हमेशा से डाउन रहते हैं। और जहाँ पर भी ये गए हैं इन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी है। जैसे जमशेदपुर है, पूरी सिटी बनाई है उन्होंने, स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, इनके मतलब पैसे देते हैं चेयर्स को, लाइक वी हैव चेयर्स, XLRI में टाटा की चेयर आती है। फिर आप जैसे हॉस्पिटल्स देखिए, तो दे डू अ लॉट फॉर द कम्युनिटी, तो इसलिए दैट कैरीज फोर्थ। अब देख लो अहमदाबाद में आपका एयर इंडिया का क्रैश हुआ है, एंड इवन दो द क्रैश हैपेंड एंड इट वाज अ वेरी वेरी ट्रेजिक टाइम, बट हमारे दिल में, बिकॉज ये टाटा का है, हमें लगा कि नहीं, मतलब बोइंग की यही प्रॉब्लम है। और यही अगर एयर इंडिया के और क्रैशेस हुए हैं तो हमने सीधा कहा ये एयर इंडिया की ही गलती है, जब वो गवर्नमेंट के पार्ट की थी। तो आप बिल्कुल सही हैं, जो तभी मैंने आपको कहा था, जो ब्रांड बनाता है, जिसके नाम से ब्रांड एसोसिएटेड है, इट रियली मैटर्स कि कौन है वो बंदा इस ब्रांड के पीछे। इट रियली मैटर्स। हाँ। और आप उनके जैसे मैंने देखा कि बजाज है, हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उनके एडवर्टीजमेंट्स जो 90s में चले। मैं हमारा उन्हें बजाज। यूट्यूब पर पूरी पूरी रात देख सकता हूँ। हाँ। बहुत लोगों को दिखा चुका हूँ, और मैं मार्केटिंग, ब्रांड ये सब नहीं जानता। हाँ। लेकिन मैं उसे देख के ये समझ पाता हूँ कि बदलते वक्त के साथ हाँ। उन्होंने स्कूटर से बाइक्स का सफ़र तय किया। उनके एडवर्टीजमेंट चेंज होते चले गए, लेकिन जो कोर थीम है, हाँ, बदल रहे हैं हम, बदलता भारत, भारत की तकदीर, वो इंडिया को लेके बिल्कुल चल रहे हैं। हाँ। वो आपसे नहीं, वो मतलब ये तो कह रहे हैं आप जल्दी पहुंच जाओगे, हाँ। और आप अपने परिवार के साथ घूमो, हाँ। वो सब कह रहे हैं। हाँ। लेकिन कोर ये है कि बिल्कुल। इंडिया आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि एक तो वो ट्रूली इंडियन ब्रांड है ना, बजाज। बाकी अगर आप देखो, हीरो चाहे मुंजाल्स का था, पर वो हीरो होंडा था, होंडा वो के साथ और था। हीरो इज अ वेस्टर्न वर्ड। यस। वो हमारा शब्द तो नहीं है ना, भारतीय शब्द नहीं है, वो तो वेस्टर्न वर्ड है हीरो। और होंडा के साथ टाई अप था उनका, एंड यही ट्रू इंडियन कंपनी है बजाज, हमारा बजाज। और आप देखिए जो इनका पहला स्कूटर था चेतक, आपको पता किसका घोड़ा था? अरे महाराणा प्रताप। एग्जैक्टली। Great. और कितनी वेट होती थी, मेरे फादर ने मुझे बताया, वो तो साल भर वेट किए थे टू गेट अ चेतक स्कूटर। आपको लाइन में लगना। लेकिन हमारे पास विजय सुपर था शुरू में, बाद में बजाज। तो ठीक है, विजय भी तो इंडियन नाम है। आजकल तो आप सारे नाम देखो तो वो वेस्टर्न है। तो बजाज बेसिकली ही अंडरस्टूड क्या चाहिए थे हमें। वी वर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, हम तो शुरू ही हुए थे तब। एक सस्ता स्कूटर, आपको पता है बजाज दुनिया का सबसे सस्ता स्कूटर बनाता, सबसे सस्ता स्कूटर दुनिया का बजाज बनाता था। किसके लिए? हमारे लिए। फिर हमारे पास 4 पैसे आए, हमारी उम्मीदें बढ़ी,
तो इसको पहला धक्का लगा हीरो होंडा से, जो मोटरसाइकिल आया, अगर आपको याद है, ऐड CD100, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। CD100 कैसे भूल जाएगा कोई? गजब। फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। और वो तब था, पेट्रोल महंगा था, वाकई। तो तब वो आया। हाँ। और फिर लोगों को चाहिए था थोड़ा टेक्नोलॉजी। पेट्रोल आज भी महंगा है, हाँ। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तानियों की जो खरीदने की क्षमता थी वो आज से भी कम थी। है। और आजकल हम लोगों को आई थिंक इन्फ्लेशन की थोड़ी बहुत आदत पड़ ही गई है। हाँ। क्योंकि तब 1 रुपया ही बढ़ता था तो दिल पर असर होता था। नहीं, बजट के दिन पता चलता था ये महंगा होगा। हाँ। अब तो कुछ कभी भी महंगा हो सकता है। बजट से पहले अगर आपको याद है तो वी यूज्ड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पेट्रोल पंप्स। रात को लोग पेट्रोल पंप के बाहर लाइन में लग जाते थे। बिल्कुल रिचुअल था ये। बिल्कुल रिचुअल था। अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया बदल गई है। लोगों को पता है कि कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कहाँ तक कतार लगाओगे, ठीक है। और यही पेट्रोल की बात याद करते हुए नितिन, टू ऐड टू इट, अब आप देखिए पेट्रोल में भी आपके पास HPCL है, BPCL है, IOC है, वहाँ पे कोई लॉयल्टी नहीं है। हाँ, आप देखते हो, आप कभी ये तो नहीं कहते ना मुझे अपनी गाड़ी में पेट्रोल खाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से बनाना है, या मुझे खाली ब्रिटिश BP, भारत पेट्रोलियम, कोई नहीं कहता, क्योंकि उन्होंने कभी कोशिश नहीं की, शायद बिल्कुल भी नहीं करी। और फिर पॉइंट ये, कोशिश करेंगे भी तो डिफरेंस कैसे आएगा? पेट्रोल तो पेट्रोल है ना। नहीं, उन लोगों के पास अधिकार होता है कि वो अपनी तरफ से कुछ चीजें जोड़ जाड़ के थोड़ा महंगा भी बेच सकते हैं, और वो हमें बता सकते हैं कि ये बेटर क्यों, और हम ले सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं याद आ रहा एज ग्राहक कह रहा कभी उन्होंने बताया कि मुझे किसी ने कभी आकर्षित किया हो कि भाई ये वाला जरूर लेना। नितिन जी, देश का पेट्रोल है और आपके फायदे में होगा, आपकी गाड़ी, मुझे नहीं पता कुछ नहीं। हाँ, पेट्रोल पंप पे पहुंचने के बाद कोई कह दे तो कहते हैं कि सर ये वाला डलवाओ। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, इन ऑर्डर टू गेट सम लॉयल्टी इज दे टाइड अप विद बैंक्स, तो आपको पेट्रो कार्ड बना दिए। ओके। अगर इंडियन ऑयल ने एक्सिस बैंक के साथ एक्सिस इंडियन ऑयल पेट्रो कार्ड बना दिया, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट्स लेने के लिए कार्ड पे ढूंढेंगे इंडियन ऑयल, या बॉब कार्ड के साथ आपका BP आ गया, बाय इटसेल्फ नहीं है। तभी हम कह रहे हैं ना, ब्रांड कहने को तो चलो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, पर बनाना इतना आसान नहीं है। आप चाहो भी तो आप कस्टमर नहीं, आप बता ही नहीं पाते उसको, जैसे आपने कहा हाउ इज दिस बेटर, और फिर उसको बनाने के लिए खर्चे भी चाहिए होते हैं आपको, या तो PR करें या आप किसी तरह से अवेयरनेस करें, नॉट नेसेसरली एडवर्टाइजिंग, पर किसी ना किसी तरह से अवेयरनेस करें। जब तक मेरे को पता नहीं चलेगा वो ब्रांड नहीं है, एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल है। एक चीज़ और है, जब आप टाटा की बात कर रही थी तो आप ये कह रही थी कि उससे जुड़े लोगों के बारे में भी लोगों को पता था। कई बार उससे जुड़े लोगों के बारे में नहीं पता होता। हाँ। जैसे मुझे मालूम है कि ITC बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ITC चलाता कौन है। इसी तरह बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनको हम रोजमर्रा के अपने जीवन में बहुत उपभोग करते हैं उनके प्रोडक्ट्स का, और उनके जो नाम हैं जैसे, तो हम उसको जानते हैं बट उसके पीछे की कंपनी नहीं जानते। तो कई बार हमें पता नहीं होता है, कई बार शायद कंपनियां भी नहीं चाहती हैं। मगर एक चीज़ मुझे शायद लगती है कि जैसे हमने टाटा का नाम लिया, कि हमें लगता है टाटा की जो भी चीज़ आएगी ईमानदारी से बनेगी। अब धीरे धीरे जो और कंपनियां हैं, जैसे खासकर मैं जैसे अब रिलायंस मार्केट में आया, उसको लेकर ये लगता है कि एक ताकतवर ब्रांड है, और ये जो बनाएगा अगर मैं इसके साथ एसोसिएट होऊंगा तो मैं सेफ हूँ, सिक्योर हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है भाई। एग्जैक्टली ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और धीरू भाई अंबानी का संघर्ष आपको पता है। मुकेश अंबानी को आप रोजाना अपने फोन्स पे देखते हैं, कभी कुछ होते हुए, और वो बहुत सारी चीजों में फैले हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि अगर मैं इसका कुछ भी ले लूं तो अब मैं एक बड़ी कंपनी की शरण में हूं, तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं फोन करूंगा तो मेरी सुनवाई होगी, कुछ गड़बड़ होगी तो हैंडल हो जाएगा, और सबसे सस्ता रहेगा। सबसे सस्ता रहेगा। तो कई बार कंपनी की ताकत दिखाना, मतलब कंपनी कई बार जब अपनी ताकत दिखाती है वो भी फायदेमंद हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। चाहे वो आप अडानीज देख लो, अंबानीज देख लो, हमारे टाटा देख लो, या आप फॉर एग्जांपल बिरला जी देख लो, कुमारा मंगलम बिरला देख लो, तो यस, देखो वही कहा ना, द पर्सन बिहाइंड इट, क्योंकि उसके वैल्यू सिस्टम, आप सोचिए परिवार का बच्चा है ब्रांड, तो परिवार कैसा है, परिवार के कर्ता धर्ता कैसे हैं, वही वैल्यू सिस्टम फिर वो ब्रांड में आ जाएगी ना। अगर आप खरीदोगे भी, जैसे बाहर से जैसे शादी करके किसी को घर में लाते हो, इवेंचुअली तो थोड़ा एक कल्चर मिक्स आएगा, पर इवेंचुअली फिर आप उसको अपने परिवार में उसको ढाल दोगे, सो दैट बिकम्स वेरी वेरी एसेंशियल। हाँ, पर हर कंपनी का जो प्रोफेशनल्स होती हैं, जैसे ITC है, अगर उसको एक्चुअल नाम देगा तो इंपीरियल टोबैको कंपनी है, अब आप उसकी बिस्किट खा रहे हैं। हाँ, एक टाइम पे वो सिगरेट सी बनाती है, विल्स, जो हमारा जो कईयों को वो ब्रांड पता है, तो शुरू वहाँ से हुई, पर उसने रियलाइज़ किया, अब ITC है, उसने रियलाइज़ किया कि अब मैं इंपीरियल टोबैको तो बन नहीं सकता, क्योंकि वो मुझे लिमिट करेगा, तो हम ITC बनते हैं। और
सिन प्रोडक्ट है, सिगरेट जो है सिन प्रोडक्ट है, उस पर एक्साइज बहुत है, तो फ्यूचर कैसे अपना सेट करो। तो अब वो सिगरेट बनाते बनाते आशीर्वाद के आटे में आ ही गए ना, और आपको बिस्किट्स भी देते हैं, और आपको नहाने के साबुन भी देते हैं, फियामा है, विविल है, सनबीम है, आपकी कॉफ़ी है, हाँ राइट। तो अब वो सब बिकॉज दे हैव टू ऑल्सो डाइवर्सिफाई, पर उनका जो ब्रांड है वो ये सब आ गया ना, मदर्स चॉइस, आशीर्वाद, ये सब जो है अब इनके। आपकी नोटबुक्स आती हैं क्लासमेट, क्योंकि उनकी पेपर की फैक्ट्री है सहारनपुर में, तो वो पेपर में है, तो नोटबुक जो आपकी आती है क्लासमेट वो भी उनके है। आपकी अगरबत्ती आती है इंडिया की, काफ़ी ज़्यादा बिकती है उनकी अगरबत्तियाँ हैं, हाँ वो भी है उनके पास। और उनके पास चॉकलेट्स हैं, फेबेल, और फ्रोज़न फूड है आईटीसी के, अगर आप जाने उनके टिक्कियाँ, प्रॉन्स, भगवान जाने, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो बहुत डाइवर्स है। और सबसे बड़ी बात उनके होटल्स हैं, बिल्कुल, जो आप मौर्या के नाम से जानते हैं, और उनके फिर वो खाने आते हैं, उनके बड़े फेमस रेस्टोरेंट है बुखारा और दक्षिण, और उनके वो पैकेट्स नहीं आते आईटीसी किचन्स ऑफ इंडिया, जिसमें वो आपको खाना देते हैं, जो अगर आप अब्रॉड जाते हैं और आपको पता आपको नहीं मिलने वाला आपका देसी खाना, तो हम उठा करके यही तो ले जाते हैं, यही ले जाते हैं, वहीं पे गर्म करके उसको खाते हैं, बिरयानी हो या चाहे कुछ हो। सो दे आर क्वाइट डाइवर्सिफाइड। तो आईटीसी प्रोफेशनल है, पर उनके अलग अलग ब्रांड्स हैं जो उन्होंने क्रिएट किए हैं। पर आप देखिए कितने सोच से उन्होंने बनाया। जैसे खाने का ब्रांड है आशीर्वाद, क्योंकि खाना हमारे कल्चर में एक आशीर्वाद होता है, खाना खाना होता है इज़ एन आशीर्वाद। हमारा जो रिस्पेक्ट होता है हमारे फूड के लिए, वो किसी और कल्चर में नहीं होता है। तो आप सोसाइटी को समझे हो, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, नाम रखा आशीर्वाद। अब आप उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, इंडिया के बाहर वो नाम का कोई मतलब नहीं होगा। इंडिया मतलब हिंदी स्पीकिंग बेल्ट या हमारे कल्चर में, सभ्यता में आशीर्वाद। अब वो एक चैलेंज है कि नया नाम ढूंढो आप इसके लिए। अगर आप उसको इस देश से बाहर ले जाओगे तो आपके ऊपर दिक्कत है। वही पेप्सी का प्रोडक्ट है कुरकुरे। अब नाम जो है आपके और मेरे लिए मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। कुरकुरा का मतलब क्या हुआ, चटपटा होएगा, नमकीन होगा, टेस्टी होगा, क्रंची होगा, ये सब है। नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आधा काम हो गया, छवि आ गई। सही बात, ठीक है ना। आप इस देश के बाहर तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उनको पता ही नहीं। अंग्रेजों को क्या पता व्हाट इज कुरकुरा, हमें पता है ना कुरकुरे, भिंडी, कोई भी आपको स्नैक को टेस्टी बनाओ, उसका नाम रख दो, हमारे व्याकरण में है वो। हाँ बिल्कुल, कुरकुरा, मम्मा ये पकौड़े थोड़े और कुरकुरे बना दो आप। तो वो तो हमारे पार्ट ऑफ हर कल्चर है। तो उन्होंने वहां से पिक करके ब्रांड बनाया, बहुत सक्सेसफुल है। टी टाइम मस्ती करके लाए थे वो हमारे लिए। बिल्कुल। तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जो घराना व्यापार चला रहा है, जो व्यक्ति चला रहा है, इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टीव जॉब्स इंपॉर्टेंट है, मतलब उनको सुन के ही, उनका नाम पढ़ के ही किसी को लगेगा कि यार ऐसा बनना है, ऐसा ब्रांड बनाना है। और वो थोड़े तिलिस्मे भी हैं, उनकी कहानियाँ भी इतनी सारी हैं। लेकिन इससे इतर मेरी क्यूरियोसिटी ये भी है कि जैसे कोका कोला है, नेटफ्लिक्स है ना, सैमसंग है, ये ब्रांड्स कुछ खास कलर स्कीम भी अपनाते हैं। बिल्कुल। तो नेटफ्लिक्स का लाल कलर होगा, है ना, सैमसंग ब्लू पर है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे फ़र्क पड़ता है? बहुत सोचते हैं। और क्या ये लोग कॉपीराइट वगैरह भी करा लेते हैं कि कोई और ना वैसे कलर्स का यूज़ करने लगे? नहीं, कई कलर्स होते हैं जो कॉपीराइट रहते हैं। जैसे आपका टिफनी है, आपको पता होगा एक बहुत बड़ा ब्रांड है इंटरनेशनल, क्रिस्टल्स का अभी ज्वेलरी में आता है। तो उसका एक नीले रंग का डब्बा, उसका जो पैकेजिंग है वो एक ब्लू कलर है, उसको टिफनी ब्लू कहते हैं। और वो कलर खाली टिफनी के पास है, वो और किसी और को देता नहीं है। तो कई कंपनियां कलर के साथ एसोसिएट रहती हैं, और कलर व्हील में आपका रिएक्शन होता है कलर्स को देख के। पर उसमें खाली नितिन एक चीज़ आपको केयरफुल रहनी पड़ती है, कल्चर। क्योंकि हर कल्चर का कलर के साथ अलग एसोसिएशंस रहता है। जैसे हमारा अगर एसोसिएशन रेड के साथ रहता है तो हम उसको बहुत ही ऑस्पिशियस, शादी का रंग मानते हैं। पर अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाओ तो वो रंग जो है वो पावर का हो जाता है, एंड इन सर्टन सिचुएशन वो नेगेटिव देखा जाता है। जैसे वहाँ पे शादी पे अगर आप लाल कपड़े पहन के बहू खड़ी हो जाए तो काफ़ी नेगेटिव होता है। हमारे यहाँ सफ़ेद पहन के तो और नेगेटिव। सो उसमें थोड़ा नहीं बन सकता। हाँ, उसमें थोड़ा जो रहता है हमारे यहाँ कल्चर का इशू रहता है। नॉर्थ साउथ में भी इशू आ जाता है, थोड़ा आपको उसमें केयरफुल रहना पड़ता है। बट कलर्स जो होते हैं दे हैव देयर पावर। जैसे आपको याद है बहुत साल पहले एवरेडी होती थी, हाँ, गिव मी रेड, वो पूरा ऐड होता था, गिव मी रेड। हाँ, बैटरीज थी। और रेड क्या, खून का रंग है, तो वो शक्ति है, वो पावर है, वो जिंदगी देता है। बिल्कुल। पर अगर आप वही चीज़ का टूथपेस्ट लॉन्च करें और लाल रंग का टूथपेस्ट बना दे तो आधे इंडियंस तो ब्रश नहीं करेंगे। तो लाल खून का रंग है, सुबह सुबह हम अपने मुंह मतलब जहन में किसी के क्या आ जाए। हाँ, तो यू हैव टू आल्सो बी कल्चरली अप्रोप्रिएट। हालांकि लाल भी बिका है, हाँ, पर इतना नहीं बिका। डाबर लाल दंतमंजन भी था।
पर वो क्लोजअप भी लाल था। हाँ लाल इतना नहीं बिकता था। अच्छा, पाउडर ये बिकता मुझे था। नहीं पता। हाँ लाल रंग से वी हैव मतलब एज अ कल्चर हमें वो रहता है सुबह सुबह बिकॉज वी एसोसिएटेड। पर हाँ खाने में लाल पीला दो रंग हमेशा, चाहे आप मैकडोनल्ड देख लो, चाहे आप कोई भी खाने का बर्गर किंग देख लो, उसमें लाल और मैगी देख लो, रेड और येलो जो है खाने के प्रोडक्ट में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि आपके फेवरेट जितने खाने होते हैं वो लाल और पीले में होते हैं, चाहे वो आम हो, चाहे टमाटर हो, चाहे स्ट्रॉबेरी हो, एप्पल हो, वो लाल पीले रंग में ज़्यादातर आपको नज़र आएंगे। तो खाने में हम लाल पीला, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू शो अबाउट प्रोडक्टिविटी तो नीला, तभी हम IBM को कहते हैं बिग ब्लू। हाँ बिल्कुल। और अगर अमेरिकन प्रोडक्ट होंगे नीला, लाल और सफ़ेद, उनके झंडे के जैसे। ओ, उसका भी ख्याल रखते हैं। हाँ तभी हाँ, पेप्सी में वो क्योंकि- तीनों कलर है। हाँ खुली अर्थव्यवस्था है। हाँ। और उनकी पावर ही Domino's ये में है है वो कलर। हाँ एग्जैक्टली तो हो सकता है वो इस बात वो जब बनाते हैं तो उनके Somewhere, दिमाग में ये भी होता है हमें ग्लोबल ब्रांड बनना है। एग्जैक्टली। और वो देश को रिप्रेजेंट करने की बहुत ही उनके अंदर शुरू से ही रहता है कि यार हाँ सॉफ्ट इस पावर ब्रांड जो को आपने बढ़ा। शुरू में बात करी थी हाँ, नितिन, वही चीज़ है। अब चाइना को बनाना पड़ेगा कोई ब्रांड, पर उनको बस ये देखना पड़ेगा भाषा, हाँ एक ऐसा वर्ड जो दुनिया में सब बोल पाए, बिल्कुल, तो वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अमेरिका के लिए आसान था इंग्लिश है। हाँ इंग्लिश है, तभी तो सोनी सोनी है। ओरिजिनल सोनी का नाम सोनी नहीं है, हम्म, इट इज़ सम न्यूहॉर्न रेडियो समथिंग, इट इज़ नॉट सोनी, बट दे वांटेड अ नेम जो सब लोग बोल पाए, तो उन्होंने नाम रखा सोनी, तो सब लोग बोल पाते हैं। तो वो भी हमारे लिए भी ज़रूरी होएगा, कल को इंडिया जब ब्रांड बनाएगी और दुनिया में ले जाएगी, वी हैव टू मेक श्योर कि ये कितने सारे नाम याद रहे। निप्पॉन, हाँ नोविनो, हाँ जो भी बैटरीज थी आपका, मित्सुबिशी है, टोयोटा है। टोयोटा एक्चुअली ओनर का नाम है टोयोडा। होंडा भी ओनर का होंडा नाम भी है, ओनर का नाम है। हमारे यहाँ किर्लोस्कर था। हाँ अभी भी है। हाँ, किर्लोस्कर। और हमारे यहाँ जैसे मुझे याद है हेवल्स, हेवल्स हवेली राम से बना है। हाँ हैवेल्स। अब जैसे डाबर है, डॉक्टर बर्मन, डा फ्रॉम डॉक्टर बर्मन। आपके हिंदी में जब आप डॉक्टर लिखते हो तो डा लिखते हैं, और बर्मन बर तो वो अगर आपका म न गिर जाए तो डा बर, वहां से वो तो नाम। बेसिकली जब आप ब्रांड नेम सोचते हैं तो आप इन सब बातों का ख्याल रखते हैं कि जहन में टिकना चाहिए। बिल्कुल। अब तो बहुत रिसर्च होने लगी है, पुराने ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। वो तो एक आइडिया होता था किसी का, जब आज जैसे बताया एप्पल, कौन सा उन्होंने सोच के बनाया, उन्होंने कहा भाई मुझे न्यूटन बहुत अच्छा दुनिया लगता का है। सबसे सरल नाम है हाँ, ये, एप्पल रख ए दिया। फॉर एप्पल सब बच्चा पढ़ता है, डालो इसको। और टेक्नोलॉजी से, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। उस टाइम सारे टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, हाँ कॉम्पैक्ट, सब माइक्रो सिस्टम्स, ऐसे नाम आते थे, और आपने बिल्कुल अलग हटा करके नाम रखा एप्पल। तो एक तरह से वो डिस्टिंक्टिव हो गया, सिंपल हो गया, हर को पता है। पर कहानी क्या है उस समय पे पता नहीं, चल गया। और ब्रांड के साउंड, जैसे मैं अपना नेटफ्लिक्स खोलूंगा तो टुडुम, है ना। इंटेल का भी है ऐसे ही, इसको चाइम बजती है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं कि अगर मैं ना देख रहा हूँ, सिर्फ सुनूं भर, तो मैं कह दूंगा ये तो वो है। वही टाइटन हमारा, हाँ 25th सिम्फनी जो उसकी बजती है, तो वो ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है। बचपन में याद है चित्रहार से पहले निरमा का गाना, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी, तो आपके दिमाग में वो बिठा दी ना ओवर टाइम। तो वो जरूरी होता है, बिकॉज वो लेकिन देखिए तब ना चीजें फिर भी कम थी, तो बैठना फिर भी आसान था। आज जब चारों तरफ इतना शोर है, इतने ब्रांड्स हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं, रोज लॉन्च हो रहे हैं, रोज खत्म हो जा रहे हैं, तो उसमें क्या ब्रांड अब साउंड पे भी काम करते हैं। बिल्कुल, बिकॉज आपकी मेमोरी जो है वो साउंड के साथ बहुत एसोसिएटेड है। जैसे हम कहते हैं ना म्यूज़िक वर्म आ जाता है, कभी एक मुखड़ा सुनते हो तो दिमाग में वो बैठता घूमता रहता है। और म्यूज़िक इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज है। और लोगों के दिमाग में एक बारी वो साउंड बैठ जाए, उसके साथ फिर आप एसोसिएट कर सकते हो मल्टीपल इमोशंस। जैसे अगर आपका बचपन का गाना हो, या आपका कोई फेवरेट म्यूज़िक हो, गाड़ी चला रहे हो, वो म्यूज़िक आ जाए तो आपकी इमोशनल रिएक्शन बदल जाती है। आप चाहे किसी को गाली दे रहे हो और वो एक बहुत सॉफ्ट रोमांटिक गाना आ जाए तो आप खुद ही शांत हो जाते हो। तो यस, म्यूज़िक बहुत मैटर करता है। ब्रांड बनाने के समय सामने दो सवाल होते हैं, खुद का म्यूज़िक बनाए नया, या पुराना एग्जिस्टिंग म्यूज़िक यूज़ करें। उसमें फिर रॉयल्टी और ऑल एसोसिएशंस होते हैं। खुद का म्यूज़िक भी बना सकते हो, फिर उसके लिए आपको म्यूज़िक डायरेक्टर चाहिए होता है, और कोई ऐसा बंदा जो कि वैसा म्यूज़िक बनाए जो आपके ब्रांड के साथ सालों चलता जाए। सो यू हैव टू हैव व्हाट इज विच विल गो ओवर टाइम एंड स्पेस। कुछ एडवर्टीजमेंट्स के जो साउंड थे
वो आज तक हमें वैसे ही याद हैं, बिल्कुल। उतने ही सुंदर लगते हाँ। हैं। लेकिन मुझे तो जूजू और पग भी याद है। हाँ, तो हम उसको कहते हैं जैसे ब्रांड कैरेक्टर कहते हैं, तो वो आप ब्रांड के साथ, वो हम क्या कहते हैं, ओनिडा का वो भी याद है मुझे, सीन ग्रीन वाला। डेविल, द Yes, डेविल। yes. हाँ, तो आपको याद है जब आप पढ़ाई करते हो एग्जाम से पहले, तो आप शॉर्ट फॉर्म्स लगाते हो या आप एसोसिएशंस करते हो, हाँ। ABCD ऐसे करके कुछ, हाँ, हाँ। तो इसको मेमोरी एड्स तुक कहते हैं। बनाते हैं। हाँ, ये मेमोरी एड्स है, तो आप वो देखो और आपको वो ब्रांड याद आ जाए। जैसे अगर आप जाओ, आपको नाइकी ने, आप खाली स्वूश देखो, वो जो उसका साइन है उसको स्वूश कहते हैं, आप खाली वो देखो, आपके दिमाग में नाइकी, जूता, माइकल जॉर्डन, स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, विनर्स, इतनी सारी चीज़ें उसके साथ एसोसिएट, महंगा, स्पेशल, बहुत सारी चीज़ें उस ब्रांड के साथ एसोसिएट हो जाएंगी। आई डोंट हैव टू टेल यू नाइकी मेक शूज़, जस्ट डू इट, इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक चीज़ दिखाई और वो ट्रिगर जो है ना, जैसे कैटलिस्ट है, वो ट्रिगर पूरा चालू हो जाता है। वही ब्रांड करते हैं। अब टाइटन का टी आपने देखा है, चाहे वो टाटा का कोई भी प्रोडक्ट हो, वो टी होता है, और आपको वो देखते ही सब कुछ आपके Fast दिमाग track हो, में, कुछ भी सब कुछ आपके दिमाग में चालू हो जाता है। पूरा का पूरा एल्बम जो होती है ना, मूवी टाटा की चालू हो पूरी जाती है, लेगेसी सामने। पूरी मूवी आपके दिमाग में चालू हो जाती है। बट इतना कुछ है उनके पास कहने के लिए, फिर टैगलाइंस की जरूरत क्यों पड़ती है? वही सेम चीज़, आपके 3 शब्दों में ब्रांड को बताना, आपको जस्ट 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स में ब्रांड को समझाना। अब टीवी में भी 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड में आप सच अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, कोई भी ऐड को आपने 30 सेकेंड में पूरा 100% अटेंशन दिया है? आप वो 30 सेकेंड की ऐड पहले को, तो देता था। पहले अच्छे बनते। हाँ, नहीं अभी भी अच्छे बनते हैं, ऐसे मत बोलो। मुझे हो सकता है ना पसंद आते हो। नहीं, पर मैं आप, ग्राहक के तौर पे कह रहा हूं। हाँ, 5 सेकेंड से ज़्यादा आप अटेंशन नहीं देने वाले, तो हमें कुछ चाहिए ना शॉर्टकट, कि 5 मिनट या 2 सेकेंड में आपको अपनी कहानी बता हीरा दें। है सदा के लिए, हाँ, 2 सेकेंड में जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, बात भी, बिल्कुल, बीमा। हाँ, हाँ, हमारा बजाज, हमारा वजह तो वो बदलते तो भारत, हाँ वो तो बदलते ही थे खैर हाँ, टैगलाइंस। हाँ, तो वो तो हमेशा से रहा है, जस्ट से इट, मतलब बोल दीजिए एंड दैट्स इट। देश का बहुत, नमक। हाँ, देश का नमक। एयरटेल का याद नहीं है जब AR रहमान आए थे, उसने हाँ, एड्स बनाई तो थी, म्यूजिक भी हाँ, था। तो उसमें भी जस्ट एयरटेल का वो आया था, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, दे रहा है ना कैंपेन टू क्रिएट उसका लोगो, वो Yes, जो मुझे स्क्विगी याद कहते है, हैं, मुझे याद है। पूरा उसका कैंपेन आया था। उसके बाद हमारे रुपए का भी आया था, रुपए का ही बना रुपए का भी आया था, कि वो ऐसा वाला जो है, जी। जो हमारा आजकल के डेट जी। जैसे डॉलर साइन है, बिल्कुल। जो आपके कंप्यूटर पे भी आया है। हाँ, हमारे रुपए का साइन कितना मुश्किल होता है ढूंढना। बड़ा अच्छा बनाया। हाँ, पर जिस दिन वो आ जाएगा आपके कीबोर्ड पे, उस दिन इंडिया दुनिया का ब्रांड बन जाएगा, क्योंकि पाउंड आता है, यूरो आता है, डॉलर आता है, येन आता है, हम क्यों नहीं आते? हमारा आना ज़रूरी है। जिस दिन हम आ गए, उस दिन हम भी बहुत बड़े ब्रांड बन जाएंगे, क्योंकि हमारी करेंसी आ गई है, मतलब आपकी उसमें नज़र आती है। वो सही बात है। अल्टीमेट चीज़ है। उसका यही मतलब होता है कि बिल्कुल, दुनिया exact। आपकी करेंसी मानने को मजबूर है, बिल्कुल। तो फिर वो लिखनी भी पड़ेगी कहीं, तो लिखेंगे नहीं तो कैसे? कीबोर्ड में दो। आज भी बिल्कुल वो दिन होएगा। ब्रांड एम्बेसडर्स की जरूरत पड़ती है हाँ जी, है ना? और आपने अभी नाम तो लिया ही है। हाँ। नाइकी के साथ आता है, जॉर्डन का नाम आता है, और फिर एक वॉर चलती है कि तुमने ये एम्बेसडर लिया, मैं ये एम्बेसडर बिल्कुल, लूंगा। बिल्कुल। और पहले तो मैं पढ़ता था, सुनता था कि एसोसिएशन इतना गहरा होता था कि आप कोई सेलिब्रिटी हो और जुड़ गए उससे, हाँ। तो जुड़े ही रहते थे। हाँ। ना उसके राइवल से होता था आपका कभी, आप अनुबंध कर लेंगे, बहुत बहुत वक्त तक, अगर अनुबंध पहला टूट गया दूसरा बहुत टाइम तक नहीं करते थे। मगर अब सेलिब्रिटीज बहुत सारे ब्रांड्स एक साथ साइन करते हैं। हाँ। क्या सोच के ब्रांड एम्बेसडर तय किए जाते हैं? सबसे बड़ी बात होती है ब्रांड फिट। तो आप सोचिए ब्रांड को एज ए ह्यूमन बीइंग, तो उसकी पर्सनालिटी क्या है, ठीक है ना? अब जैसे अगर हम कोई भी ब्रांड उठाते हैं, जैसे आप बताओ से डव आपने उठाया, तो डव की पर्सनालिटी क्या है, तो आप उसको उठाएंगे जो डव की पर्सनालिटी के साथ मैच करता है। तो डव का जो मेन स्टे रहता है वो रहता है सिंसियरिटी, सच्चाई, तभी वो कोई सेलिब्रिटी नहीं यूज़ करता। कोक भी इंडिया में यूज़ करता है, इंटरनेशनली वो कहता है मैं सारे सेलिब्रिटी से बड़ा हूँ तो मैं नहीं यूज़ करूँगा। इंडिया में करना पड़ता है क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है, और इंडिया में कोक डजंट हैव द पावर दैट इट हैज़ इन द US, क्योंकि बीच में 16-17 साल ये बाहर था। हाँ, बाहर चला गया था। हमारे देश बड़ा से सोचना पड़ता हाँ, होगा। बड़ा सोचना पड़ता है। पर आपको यहाँ सबसे सेलिब्रिटी साइन हाँ, करना है आपको। हाँ, और दूसरा आपको सबसे केयरफुल रहना पड़ता है कि अगर सेलिब्रिटी ने कुछ उल्टा किया, वो जो लायबिलिटी अलग है। हाँ, वो आपके ब्रांड। आपको याद है स्नैपडील और आमिर खान, उन्होंने एक डायलॉग बोला था,
ओके, अनइंस्टॉल कर दो, फिर उसके बाद फिर ब्रांड को ही गाली पड़ने लगती है। हाँ हाँ हाँ। तो ये आपका जो है नेगेटिव रेपरकशन होता है। जी। पर टेस्टिमोनियल से क्या होता है, जब आप किसी एम्बेसडर को लाते हैं, अगर मुझे शाहरुख खान पसंद है और वो किसी ऐड में आता है, बिल्कुल। तो शाहरुख को जो मैं पसंद करती हूँ वही पसंद मैं ब्रांड पे डाल देती हूँ। ट्रांसफरेंस हो जाता है, भाई तुम एंडोर्स कर रहे हो तो हम तुम्हें पसंद उन्होंने करते हैं। बहुत सारे किए हैं, मुझे हाँ। सेंट्रो बहुत याद है। हाँ, सेंट्रो याद है, उनकी मूवी आई थी जहाँ पे वो ट्रकर थे, उनका ट्रक का बिजनेस था, उसमें भी वो सेंट्रो ले जाते थे और सेंट्रो की ऐड वही बनाते थे, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के Okay. अंतर्गत वो बनाते थे। उसको हम ब्रांड प्लेसमेंट कहते हैं, जब ब्रांड को मूवीज़ के अंदर डालते हैं और आप उसको शोकेस करते हैं। याद है पास पास भी आया था, एड्स में आता था, तो वो भी करते हैं। अब तो ये बहुत आम हो गया है। आपके उसमें आ जाता है, सीरियल्स में आ जाता है, मूवीज़ में आप प्लेस, पूरी मूवी बनती है। ट्रांसपोर्टर देख लीजिए, पूरी मूवी बनी है एक ब्रांड पे, कभी ऑडी पे बनी, उससे पहले BMW पे बनी है। आप देखिए इटालियन जॉब, दैट वाज द रीलॉन्च ऑफ मिनी कूपर। ओहो, और मुझे उसी फिल्म से मिनी कूपर पसंद आने लगी थी। अच्छा, पर बिल्कुल। मुझे नहीं पता था कि वो इसी चक्कर में बन रही है। ओह, तो कई बार आप ब्रांड को लॉन्च करते हैं। अगर आपको याद है, एक टाइम पे कोलंबिया पिक्चर्स वाज ओन्ड बाय सोनी, तो जब भी जेम्स बॉन्ड की पिक्चर होती थी उसमें सोनी के प्रोडक्ट्स होते थे। वो फ़ोन भी सोनी के फ़ोन से करते थे। कितने चालू हैं आप लोग। चालू नहीं है, रास्ते ढूंढते हैं कहाँ कस्टमर को दिखाएं, ब्रांड को शोकेस कैसे करें। देखो टीवी पे अगर हम ऐड दिखाते हैं तो आपके हाथ में है रिमोट, तो आप दबा दोगे और आप चैनल बदल दोगे, चलो हम उस चैनल में भी ऐड डाल देंगे, फिर आप उठ के चले जाओगे। पर मूवी थिएटर में क्या है कि हम ऐड तो बनाते नहीं है, प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया जाता है उसको हम दिखाते हैं। अब वहाँ से तो आप उठ के जाओगे नहीं, तो हम होप करते हैं कि आप अप्रिशिएट करोगे उस प्रोडक्ट को, देखोगे, आपका ध्यान पड़ जाए। 3 इडियट्स में याद नहीं है डायलॉग, डोमिनोज का पिज्ज़ा जल्दी आ जाएगा, एम्बुलेंस नहीं आती। ओह, तो बोला गया ना कि मतलब 30 मिनट्स में तो डोमिनोज का पिज्जा आ गया। तो आपने पूरा ब्रांड का जो आइडिया है वो कन्वे कर दिया ना, एक डायलॉग में कन्वे और वो कर एक दिया। सिचुएशन में आप डूबे हुए और अचानक कोई ऐसी लाइन मार दे तो अब आपके जहन में रह गई, उस सीन के साथ आ गई। बिल्कुल बिल्कुल आ गई। और ये जो हम कहना चाहते हैं 30 मिनट नहीं तो फ्री, वो आपके दिमाग में बैठ गया कि भाई उधर बोला गया। तो अदर वेज, मतलब आप जैसे कह रहे हो आजकल देयर इज सो मच नॉइज, एज मार्केटर्स वी हैव टू फाइंड वेज जहाँ पे हम आपकी अटेंशन आपसे ग्रैब कर लें, थोड़ा 2-3 सेकंड के लिए आपको बता पाएँ कि हमारे ब्रांड में क्या अच्छी बात है, ताकि आप प्लीज़ उसको अपने साथ घर ले जाए। हाँ, लेकिन उसके लिए एडवर्टीजमेंट अच्छे बनाना बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है और ये। जितने अच्छे एडवर्टीजमेंट बने, हाँ। उन लोगों ने बाद में अच्छी अच्छी फिल्में बनाई। हाँ। तो बाद में हमें पता चलता है, एक्चुअली एड के टाइम तो सबको नहीं पता चलता कौन बना रहा है, फिर पता चलता है कि अच्छा ये एडवर्टीजमेंट बनाते थे। जैसे आप देखो ठंडा मतलब कोका कोला मैकैन की है और प्रसून है उसमें, और उसके बाद देखिए तारे ज़मीन पे। सो यस देर इज़, एंड ऑफ कोर्स जो फेविकॉल की ऐड है, अगर आप देखें फेविकॉल की ऐड आज तक हम सबको स्माइल में लाती है। और आप और मैं उसके टारगेट ऑडियंस है ही नहीं, वो तो कारपेंटर के लिए प्रोडक्ट है। आप और मैं कितना फेविकॉल इस्तेमाल कर लेंगे पूरी ज़िंदगी में, कितना कर लेंगे जितना कारपेंटर एक कुर्सी बनाने में इस्तेमाल कर लेगा। मेन तो वो है, पर हमारे थ्रू वो आता है ना। जैसे आपके घर में कारपेंटर काम कर रहा होता है तो वो कहेगा ना कि फेविकॉल डबल हाथी, उसको, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो इसलिए डबल हाथी का लाइए जोड़ है और कितना कन्वे करता है। 2 हाथी पुलिंग, अगर हाथी सेपरेट नहीं कर सकते तो आप सोच सकते हैं कितनी स्ट्रांग है वो एडिसिव। किसी जैसे आप कहते हैं ना कछुआ छाप अगरबत्ती, कछुआ क्या, हिरानी थे। हाँ नहीं, अगर आप देखो कछुआ छाप, कछुआ क्या होता है, स्लो होता है, और आपने मच्छर भगाने वाली विधि बनाई है कछुआ, तो वो धीरे धीरे जलेगी। और कितने आराम से एक जानवर के नाम से आपने कन्वे कर दिया ब्रांड का मतलब क्या है। जैसे हम कहते हैं 5 भाई, ये कौन 5 भाई हैं, सोच के बताओ कौन से 5 भाई? बिल्कुल, और पांडु ने 100 कौरवों को हराया। तो ये 5 भाई साबुन जो है, इसमें इतनी शक्ति है क्योंकि गंदगी को ये हटाएगा जो पांडवों ने हटाया। तो इस तरह से कल्चरल स्पेसिफिक होता है, आपको थोड़ा कल्चर के साथ जुड़ा रहना पड़ता है, पर ये भी जानना पड़ता है 5 भाई इंडिया के बाहर विल हैव नो वैल्यू। तो वो आपकी रेस्ट्रिक्शन है। हाँ, वो आपकी और इसमें आखिर में पॉडकास्ट में मुझे एक ऐड याद आ रहा है, जो किसी ने मुझे बताया था, मैं उसका नाम भूल गया कि किस ब्रांड का ऐड था, लेकिन उसमें ये था कि एक रेडियो स्टेशन था, और उसमें जब प्रेजेंटर बोल रहा था तो उसके पीछे से ना आवाज़ आ रही थी, ठक 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 कुछ, मतलब वो मुझे किसी ने बताया कि वो आवाज़ें आ रही थी, जैसे कुछ घर में शिफ्ट होता है तो आवाज़ आती है, कभी किसी ने कोई सामान खींच दिया, कभी कुछ।
और वो फिर कुछ बोलते नहीं थे, बस वो उसके बाद गाना सुना देते थे, हाँ। फिर वापस लौटते थे, फिर आवाज़ आती थी। हाँ। तो कुछ तो लोगों को लगा कि यार आज मुझे सही आवाज़ नहीं आ रही, कुछ इनके पीछे हो रहा है, ये रोक क्यों नहीं रहे इसे। हाँ। बट उन्होंने फिर बताया 24 घंटे 48 घंटे चलता रहा। हाँ। वो बीच बीच में बताते थे कि सॉरी आपको कुछ आवाज़ें आ रही होंगी पीछे से, वो आएंगी, क्या है ना, हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, हाँ। फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं हम, हाँ। अब हम इस पे आ रहे हैं, अच्छा, इससे हम उस पे दूसरा- आया करेंगे। हाँ। तो वो आपको शिफ्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने लोगों को दिमाग में बैठाया हाँ, बिठाया। कि हम फला पॉइंट फला पे आते हैं, हाँ। अब फला पॉइंट फला पर जा रहे हैं, तो शिफ्टिंग चल रही है साहब हमारे यहाँ। हाँ। दुनिया का सबसे लंबा ऐड था वो, हाँ। कई दिन चलता हाँ। रहा, लेकिन साथ में कारोबार भी चल रहा है उनका, जो उन्हें करना वो भी कर रहा है। कहाँ से इतना दिमाग? नहीं तो दिमाग तो क्रिएटिव लोगों का होता ही है, भगवान की देन है। दिल कम अप विद एड, जो कि वो आपको याद है, उसको हम टिटिलेटिंग एड्स कहते हैं, अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा, तो वो खींचा चला जाता है ताकि कस्टमर क्या होता है, इन्वॉल्व हो जाते हैं। वी आर ऑलवेज लाइक वरिंग कि अब क्या होने वाला, अब क्या। जैसे सीरियल्स होते हैं, जब वो एंड होते हैं तो वो बीच में आपको छोड़ देते हैं ताकि आप कल फिर से उसी टाइम पे उस पे आ जाओ, तो आपको करना पड़ता है, वो तो क्रिएटिविटी होती है। अब पता नहीं आपको याद है, एक फ्रूटी की एड आती थी, डिगेन वर्मा, इट फ्लॉप्ड ऑफ कोर्स। डिगेन वर्मा की एक एड होती थी फ्रूटी की, वो भी ऐसे होती है, डिगेन वर्मा को क्या हुआ, तो लोग बात कहते हैं ये डिगेन वर्मा कौन है, डिगेन वर्मा क्या। तो वो फ्रूटी की एड थी, ऑफ कोर्स वो थोड़े ब्रांड के अगेंस्ट चली गई थी, तो इट डिड नॉट वर्क वेल, पर उन्होंने इस तरह की एड भी बनाई थी। कई बार ऐसा भी होता होगा, अब मैं आखिरी सवाल कुछ पूछ रहा हूँ, वैसे बहुत सारे थे मेरे पास, कि ब्रांड ने कोई एडवर्टीजमेंट या कैंपेन बनवाई हाँ। और उसे वो नहीं मिला वो जो चाहता था, लेकिन कुछ और मिल गया, मतलब उलट पड़ गया उस पर। ऐसा भी होता है, केसेस होते हैं। होते हैं। अगर आप नहीं चाहे और पॉजिटिवली अगर आपको कुछ मिल जाए तो फिर आपको कई बार चेंज करना पड़ता है। जैसे टू गिव एन एग्जांपल, जब टाटास की हम बात कर रहे थे, तो टाटा ने सबसे पहले द स्मॉल बिग कार, जो याद है, इंडिका लॉन्च करी थी। तो इंडिका की यूनिकनेस थी, वो पहली छोटी गाड़ी डीजल थी। जी। अब इंडियंस तो आपको पता है, हम थोड़े पैसे के मामले में थोड़े नज़र हमारी तेज़ी रहती है, हम खर्चा वर्चा थोड़ा सोच समझ के करते हैं। तो उन्होंने सोचा ये छोटी गाड़ी लाएंगे, मारुति को हिट करेंगे, तो ये डीजल की होगी। तो तब डीजल और पेट्रोल में बहुत डिफरेंस था, बिल्कुल। तो ये बहुत चलेगी। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो टैक्सी वालों ने ले ली, तो इंडिका टर्न इनटू अ टैक्सी। सो नेट रिजल्ट इज कि टैक्सी वालों ने खरीद ली, तो आप और मैं अब उसको लेना नहीं चाहते थे। तो उसमें क्या हुआ कि जो वो चाहते थे कि आप और मैं इस गाड़ी को इस्तेमाल करें क्योंकि इसकी रनिंग कॉस्ट मच लेस है, पर टैक्सी वालों के तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सही बात। तो फिर वो टैक्सी बन गई और आप और हमने नहीं ली। तो अब वो बिक तो रही थी। हाँ, बिक रही थी, पर जो आप चाहते थे वो नहीं मिला आपको उल्टा पड़ गया। अब जैसे अगर आपने आजकल न्यूज़ पढ़ी होगी, थोड़े दिन पहले आई थिंक गुड़गांव के किसी पुलिस वाले ने लिखा कि 2 गाड़ियाँ विच इज़ ऑलवेज इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट्स आर थार एंड स्कॉर्पियो। अरे वो सबसे बड़े पुलिस वाले थे हरियाणा के। हाँ। तो ये उन्होंने बोला है। तो ये अब वो ब्रांड के लिए जो है, अब उस ब्रांड के लिए अब पीआर के लिए बन जाएगा, बिकॉज दिस ब्रांड इज नॉट गेटिंग एसोसिएटेड विद नेगेटिव्स। सही बात है। तो वो भी एक ब्रांड के लिए एक इशू रहता है कि कोई खराब बात ना हो। यस। और मुझे ये भी याद आया कि कुछ साबुन जो हाथ धोने की थी वो नहाने की बन गई, नहाने वाली हाथ धोने की बन गई। ऐसा मुझे तो ऑन द हैंड नहीं याद है, बट हो सकता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, हो सकता है कि कई बार लोग तय कर देते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ होगा तुम्हारे सामान तो जैसे मैंने आपको शुरू में बोला, ब्रांड तो कस्टमर का है, आप जो मर्जी बोलो, वो जो करेगा वो करेगा। हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस चीज़ का, हानिकारक है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आसपास उसका सेवन करते हैं। 2 ब्रांड है, दोनों को आपस में मिला के खाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। वो तो है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब पॉइंट ये है कि कस्टमर के ऊपर है। एक बारी प्रोडक्ट वो ले गया, उसके बाद वो क्या करता है उनके साथ और लोगों को बताते हैं और कैसे इस्तेमाल होता है, देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट। आखिर में तो जनता तय करेगी। हाँ, जनता तय करेगी। अगर वो मिसयूज होगा, बहुत बुरी तरह मिसयूज होगा, तो फिर गवर्नमेंट आकर के उसको इम्पैक्ट कर जाएगी। तो दैट विल गो दैट वे। पर और आखिर में वो भी हैं ब्रांड जो खुले में नहीं कह सकते कि हमारा सेवन करो, लेकिन वो पानी की बोतल निकालते हैं, किसी और तरह से रास्ता निकालते हैं। हाँ, वो फिर प्रसार भारती के अंतर्गत है, वो कंट्रोल रहता है कि आपको इतना माल बेचना पड़ेगा तब आप ऐड दे सकते हो, और वो फिर गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है, रेगुलेटरी। तो हम इसको कई बारी तब भी आप शराब का ब्रांड नहीं कर सकते, हाँ, सिगरेट का नहीं कर सकते, सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहते हैं हम। हाँ, सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहते हैं, पर उसमें ये होता है कि अगर आप पानी भी बनाते हैं उसका या ग्लास बेचते हैं उस नाम के, तो आपको पहले इतने यूनिट प्रोड्यूस करने पड़ते हैं।
फिर आप उसकी आप ऐड बनाए। पर ये कंपनियां फिर क्या करती है, इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करती है बार्स वगैरह में जा करके कुछ ठीक। एंड ऑनलाइन आ जाती है, बिकॉज ऑनलाइन इज़ नॉट कंट्रोल्ड टू सम एक्सटेंट। तो वहाँ पर आकर के आप कस्टमर को बताते तो हैं। मार्केट में सबके लिए ऑप्शन है, मार्केट में सबके लिए जगह है। सबके लिए जगह है। खूब दिमाग लगाइए, हाँ, ब्रांड बनाइए, मार्केट कीजिए। दिल से ब्रांड को दिल से बनाइए। दिमाग ऑफ कोर्स, पर ब्रांड बनता दिल से है, क्योंकि वो रहता दिल में है। आखिर में, वैसे बहुत सारे सवाल थे पर फिर भी आपको लगता है कि कोई ज़रूरी बात आपको बतानी चाहिए, कहनी चाहिए, क्योंकि आप पढ़ाती हैं और इतना कुछ है आपके पास बताने के लिए, बट फिर भी कोई इंपॉर्टेंट बात जो ब्रांड से रिलेटेड आपको कहनी हो? ब्रांड से रिलेटेड नंबर 1 ऑनेस्टी। जब आप ब्रांड बनाए उसके पीछे ऑनेस्ट रीज़न और ऑनेस्टली ब्रांड बनाए, बिकॉज दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। क्योंकि आप कितनों लोगों को बेवकूफ़ कब तक बनाएंगे। सो ऑनेस्टी इज़ द की टू मेकिंग अ ग्रेट ब्रांड, नंबर 1। नंबर 2, बनाने के लिए अवेयरनेस। अगर लोगों को पता होगा तो आपका ब्रांड है। ओके, एंड लास्टली उसके साथ एक इमोशन को जोड़े, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी जितनी भी मेमोरीज हैं, जितनी भी यादें हैं, इट इज़ ऑलवेज अबाउट इमोशंस। So you have to be honest. Emotions is what a brand is. बहुत बहुत शुक्रिया मैम Thank you इस जी। क्लास के लिए। सिलेबस पूरा नहीं हुआ, बहुत कुछ रह गया है, उसके लिए फिर कभी आपको कष्ट देंगे। Definitely. प्लीज़ आइएगा। बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स की कहानियाँ, उनकी सक्सेस स्टोरी रह गई। बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिनकी राइवलरीज पर बात अधूरी रह गई। बिल्कुल। और इस वक्त जब शार्क टैंक जैसे शोज़ आए हैं और बड़ी मुश्किल टर्म्स लोगों के ज़ुबान पर आ गई हैं, तब लोगों को एक अवेयरनेस आई है और ये भी हो रहा है कि भाई रोज़गार पैदा करना चाहिए। एक देश बड़ा तभी बनता है जब वो रोज़गार पैदा करे। बिल्कुल। और लोग केवल नौकरियां ना ढूंढें, नौकरियां जनरेट करें। मतलब exactly. करने वाले भी चाहिए हाँ, और पैदा करने वाले भी चाहिए। बिल्कुल। तो अब, और वैसे भी ये दौर है जिसमें लोग छोटी छोटी कंपनियां खड़ी कर रहे हैं जो बड़ी हो जा रही हैं। हाँ, तो ऐसे में ब्रांड्स को जानना, समझना, कैसा बनाएं कैसा ना बनाएं, इसको लेकर लोगों में कंफ्यूजन रहती है। रहती है। कोई किताब आप अगर 2-4 रिकमेंड करना चाहें। शो का नाम पढ़ाकू नितिन। हाँ, नहीं ठीक है। एक तो आती है केविन लेन केलर की स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट। वो काफ़ी अच्छी किताब है। उसमें बड़े सिंपलिस्टिकली उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है हाउ टू डू ब्रांडिंग। एक और आती है कॉप फेरर की आती है, विच इज़ अगेन अबाउट ब्रांड मैनेजमेंट। ये 2 किताबें आई थिंक आर गुड। एंड देन कोई भी आप वेबसाइट विजिट कर लें किसी भी कंपनी का और उसके ब्रांड की हिस्ट्री देखिए थ्रू द प्रोसेस, तो वो आपको काफ़ी डिटेल में मिल जाएगा। और कोई भी न्यूज़ चैनल हो जाए, बिजनेस न्यूज़ चैनल हो जाए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे ब्रांड्स की स्टोरी, ब्रांड मैनेजर्स आकर के आपको वो पूरी स्टोरीज बताते हैं। तो आप उसको फॉलो करिए। एफैक्स चेक कर लीजिए, बिकॉज वो एडवर्टाइजिंग की स्पेसिफिक वेबसाइट रहती है। उसमें भी ब्रांड की कहानियाँ, कई बार जो क्रिएटिव हेड्स होते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी के, वो समझाते हैं ब्रांड की पूरी ट्रांजिशन। जैसे कैडबरीज का देख लो, फेविकॉल जैसे मैंने आपको बताया, कोक देख लो इंडिया में कैसे आपने किया, च्यवनप्राश देख लीजिए, हाजमोला देख लीजिए। तो वो सारे ब्रांड्स की, नेस्कैफे, ब्रुक बॉन्ड, वो आपको कहानी बताएंगे हाउ इट हैज़ प्रोग्रेस। तो इट इज़ अबाउट, अगर आप में से किसी को अपना कोई ब्रांड बहुत पसंद है तो उसका रिसर्च करिए। व्हाट इज़ द बेटर वे टू लर्न देन बाय लुकिंग एट हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ अ ग्रेट टीचर, तो उससे सीखिएगा। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम जी। आने के लिए, वक्त देने के लिए थैंक यू। और आपका भी शुक्रिया इतने धैर्य से सुनने समझने के लिए। पहली बार हमने ये टॉपिक उठाया था क्योंकि मुझे लगा कि वैसे तो हम बहुत तितर बितर पढ़ते हैं, लेकिन एक पॉडकास्ट तो उस पर होना ही चाहिए। आपको अगर पसंद आएगा तो और भी करेंगे। बनाइए ब्रांड, ज़रूरत है इंडिया को ब्रांड बनाने की, और मैम ने जैसा बताया दिल से बनाइए। एग्जैक्टली। फिर हम भी खरीदेंगे। हाँ जी। कमेंट बॉक्स खोला है, प्लीज़ सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।